हाँ तो बच्चों अब अपन अपना सब फाइलम वर्टिब्रेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अच्छा, सबसे पहले बच्चों मैंने आपको पहले ही बोल दी थी ये बात कि वर्टिब्रेटा थोड़ा बाकियों के मुकाबले थोड़ा लेंदी है। तो एक काम करते हैं, जैसे अपन ने कॉर्डेटा के फीचर्स देखे थे फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, वैसे ही वर्टिब्रेटा का भी स्ट्रक्चर था। सबसे पहले स्ट्रक्चर मैं आपको बता दूँ, लिख रखा है बुक के अंदर, आप इसके ऊपर देख लेना, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं बड़ा। फर्स्ट जो वर्टिब्रेटा का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा, यानी वर्टिब्रेटा के अंदर जितने भी एनिमल्स आएंगे उनमें आपको कुछ कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब कैरेक्टर कौन कौन से होंगे? पहला, इनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होगी, है ना। अब वो प्रेजेंट होगी, ये बात मैंने आपको पहले बोल दिया है कि अगर ये वर्टिब्रेट्स हैं तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम होगी। और बच्चों ये बात मैंने आपको बताई थी कि वो वर्टिब्रल कॉलम में या तो कार्टिलेज की हो सकती है या फिर बोन की हो सकती है। बात करी थी अपन ने, या तो किसकी होगी? कार्टिलेज की, या तो किसकी होगी? बोन की होगी। तो बच्चों ये याद रखनी है आपको बात कि वर्टिब्रल कॉलम अपने अंदर तो बोन्स की बनी होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी वर्टिब्रेट्स में जो वर्टिब्रल कॉलम हो बोन्स की बनी हो, है ना। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं बच्चों जिनके अंदर कार्टिलेज की भी बनी होती है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या है बच्चों? जो हार्ट होता है वो हार्ट कैसा होता है? वर्टिब्रेट्स में जो ऑर्गेनिज्म आएंगे उनके अंदर हार्ट कहाँ से स्टार्ट होगा? वो जो हार्ट होता है वो कैसा होगा? 2 चैम्बर हो सकता है, 3 चैम्बर हो सकता है और 4 चैम्बर हो सकता है। यानी हार्ट प्रेजेंट होगा और वो कैसा हो सकता है? 2 चैम्बर, 3 चैम्बर्स एंड 4 चैम्बर्स प्रेजेंट होगा। अब किस किस में होगा आपको पता है, लेकिन फिर अपन आगे देखेंगे। दूसरा बच्चों, एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए, बच्चा मैंने एक बात आपको पहले ही बताई थी कि कभी भी एक्सक्रीशन आता है तो वहाँ पर ऑस्मो रेगुलेशन भी लिखा हुआ आता है। और बच्चों मैंने आपको चीज़ समझाई थी कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ऑस्मो रेगुलेशन। तो मैंने आपको बताया था ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है कि बॉडी के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को बैलेंस रखना। अगर सॉल्ट बैलेंस हो जाएगा तो अपने वाटर भी बैलेंस हो ही जाएगा। तो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशंस के लिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए क्या प्रेजेंट होते हैं? किडनीज प्रेजेंट होती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बट बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि किडनी जो होती है वो ज़रूरी नहीं है सब पे एक जैसी हो, किसी में ज़्यादा डेवलप होगी, किसी में कम डेवलप होगी। तो किडनी 2 तरीके की होती है, 2 तरीके की पढ़ेंगे अपन। वैसे तो मैं आपको सिर्फ नाम ही बताऊँगी, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पढ़ेंगे क्योंकि आपके आगे का टॉपिक है। एक तो मीजोनेफ्रिक और एक मेटानेफ्रिक। तो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स, इन तीनों में मेटानेफ्रिक होती है। और इसके इन तीनों के अलावा बाकी के जो ऑर्गेनिज्म वर्टिब्रेट्स में आते हैं उन सभी में मीजोनेफ्रिक होगी। और मीजोनेफ्रिक जो होती है वो मीजोडर्मली डिराइव होती है बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखना है। बच्चों ये अपन कहाँ पढ़ते हैं? एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ते हैं, तो मैं ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आप बस इतना ध्यान रखो मीजोनेफ्रिक जो होती है वो थोड़ी कम डेवलप होती है। और इसको मीजोनेफ्रिक इसलिए बोलते हैं बच्चों, मैं अब भी बता रही हूँ, मैं बाद में नहीं बताऊँगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, मैं डायरेक्ट बताऊँगी। उसमें मीजोनेफ्रिक कम डेवलप होती है, मेटानेफ्रिक ज़्यादा डेवलप किडनीज होती है। मीजोनेफ्रिक में डिफरेंशिएट नहीं होती किडनी, यानी जब अपन नेफ्रॉन पढ़ते हैं तो नेफ्रॉन में अपन नेफ्रॉन पढ़ते हैं तो अपन लोग कैसे मेटानेफ्रिक किडनीज रखते हैं, यानी मेटानेफ्रिक होते हैं अपन। तो मेटानेफ्रिक है तो इसका मतलब क्या होता है कि अपनी जो नेफ्रॉन होती है बच्चों वो बाउमिन कैप्सूल, मेल्फिजेंट ट्यूब्यूल्स, डीसीटी, पीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट में डिफरेंशिएट होती है, यानी डिवाइड होती है। बट मीजोनेफ्रिक में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होता है। तो बच्चों ये डिफरेंस है। और दूसरा, मीजोनेफ्रिक ही आगे जाके मेटानेफ्रिक बनाता है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट बात। यानी जैसे मैंने अभी बोला आपसे कि पीसीज हो गए और एम्फीबियंस हो गए। अब पीसीज में मछलियाँ आ गए और एम्फीबियंस में आपके सारे के सारे वो फ्रॉग वगैरह आ गए। तो बच्चों पीसीज और एम्फीबियंस में, है ना, मीजोनेफ्रिक किडनीज होती है और बाकी के रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में मेटानेफ्रिक में। बच्चा डिफरेंस करोगे तो मैं आपको बता दूंगी, बट अभी इतना ध्यान रखो कि पीसीज और एम्फीबियंस में कैसी होती है? मीजोनेफ्रिक होती है। और मेटानेफ्रिक किस में होती है? रेप्टाइल्स, एवीज और मैमल्स में होती है। बात अपन ने बोली। अच्छा तो बच्चों एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि अपनी जो इवोल्यूशन है वो पीछे से ही आया है। अपन ऐसा ना तो एकदम से ह्यूमंस तो बन नहीं गए होंगे, अपन कभी ना कभी पीसीस जैसे लक्षण भी लगते होंगे। तो पहले अपने अंदर मीजोनेफ्रिक थी, फिर वो मीजोनेफ्रिक धीरे धीरे इवोल्यूशन होते होते मेटानेफ्रिक में बदली। तो बच्चों अगर क्वेश्चन आए कि मीजोनेफ्रिक जो होती है वो किससे डिराइव होती है तो बच्चों क्या बोलोगे? मीजोडम से। अब बच्चा बता मीजो से है, मीजोडम याद रख लेना, है ना। अब मीजोनेफ्रिक आगे जाके मेटानेफ्रिक बनाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि मेटानेफ्रिक भी तो कहाँ से डेवलप होगा? मीजोडर्मली डिराइव होगा भाई। तो ये बच्चों कंफ्यूज नहीं होना है, बस अभी आपको मैंने बता दिया, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और एक और आपके वो दे रखा है, एक और कैरेक्टरिस्टिक्स दे रखा है, वो है आपके लिम्स का। अब जो देखो जो लाइन दे रखी है वर्टिब्रेट में, एक लाइन दे रखी है सबसे वर्टिब्रेट का पैराग्राफ में सबसे नीचे लाइन है मे बी। बेटा मे बी लिख रखा है, मे बी, या तो लिम्स प्रेजेंट होंगे या तो फिन्स प्रेजेंट होंगे, या तो लिम्स होंगे या फिन्स होंगे। अब बच्चों मे बी लगाया है, इसका मतलब
एक वर्टिब्रेट ऐसा भी होगा जिसमें ना तो लिम्ब होंगे और ना ही फिन्स होंगे, और वो कौन है आपको अच्छे से पता है, साइक्लोस्टोमेटा, वो अपन आगे देखेंगे। तो बच्चों ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है। तो मैं ये लाइन इसलिए लिख रही हूँ, वैसे मैं तो लिखती नहीं, लेकिन एनसीईआरटी में तरह से लिखना पड़ा। मैं ये कैरेक्टरिस्टिक्स वो लिख रही हूँ जो वर्टिब्रेट में सब में होंगे। बट बच्चों ये याद रखना, अगर आपके पास क्वेश्चंस आ जाए बच्चों, क्वेश्चन आते हैं कि ऑल वर्टिब्रेट हैज़ फिन्स और लिम्स, रॉन्ग। सभी वर्टिब्रेट्स में फिन्स और लिम्स नहीं होते हैं बच्चों, ठीक है। या तो लिम्बों के फिन्स होते हैं, आपको पता चल रहा है, लेकिन कुछ वर्टिब्रेट ऐसे होते हैं जिसमें जैसे आपके साइक्लोस्टोमेटा बच्चों, उसमें डिवॉइड होते हैं, लिख रखा है आपकी बुक में, ध्यान से पढ़ो बच्चों, उसमें आता है क्वेश्चन में। तो बच्चों उसके अंदर क्या होता है, फिन्स नहीं होते हैं, ना ही लिम्स होते हैं, ना फिन्स होते हैं। तो बच्चों क्या मैं उसको इसमें इंक्लूड नहीं करूँगी, क्या करेंगे ना, इसलिए हम मे बी लगा देते हैं। तो मे बी का मतलब समझ गए ना, शायद इसमें हो सकती है, उसमें भी हो सकती है, बट सभी में नहीं होगी। तो बच्चों समझ में आया आपको। तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपके दे रखे हैं बुक के अंदर, तो इसको आप ध्यान रखना। वर्टिब्रल कॉलम को आपको ध्यान रखना है, कार्टिलेज बोन दोनों की हो सकती है। किस में कार्टिलेज होगी मैं आपको बता दूंगी, बोन्स की किसकी होगी इसमें भी मैं आपको बता दूंगी आगे, ठीक है ना। हार्ट 3 चैम्बर 4 चैम्बर हो सकता है। एक्सक्रीशन के लिए मैंने आपको बता दी, मीजो होगी या मेटानेफ्रिक होगी। मैं आपको फिर बोल रही हूँ, ये वाला पॉइंट पूछा गया है, ये वाला आपको ध्यान रखना, और ये वाला आपको ध्यान रखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये तो हो गया इसके कैरेक्टरिस्टिक जो आपके मुझे दे रखता है। अब स्टार्ट करें। अब बच्चों देखो पीछे आगे आपको एक चार्ट बना के दे रखा है। अब बच्चों आपको एक चार्ट दे रखा है, उस चार्ट के अंदर आपको दे रखा है वर्टिब्रेट जो अपने सब फाइला है, इसके आपको यानी इसको आपको डिवीजन करके, यानी इसके डिवीजन 2 डिवीजन में बांट रखा है। फटाफट मैं आपको बता देती हूँ। अब बच्चों आप बोलोगे मैम क्यों बता रहे हो मैम ये चार्ट, लेकिन बच्चों बताना बहुत जरूरी, पता है क्यों? क्योंकि मैं आपको यहाँ से इस चार्ट से कैसे क्वेश्चन बनते हैं, यहाँ से आपको एक चीज़ और बताती हूँ मैं कि क्यों बनते। फटाफट देख लेते हैं ना। 2 डिवीजन बटा हुआ है। 2 डिवीजन कौन कौन से हैं? वर्टिब्रेट 2 डिवीजन बटा हुआ है। तो पहला अपने एगेनथा, ठीक है, और दूसरा है अपने पास जी है, ये ना बच्चों जी साइलेंट होता है इसमें, नैथोस्टोमेटा, ठीक है ना। ए मतलब होता है एब्सेंट, नैथा मतलब होता है जोज, ठीक है ना, जो लोग जोज होते हैं वो, और नैथो मतलब इसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट जोज, है ना, इनमें जोज प्रेजेंट, जबड़े प्रेजेंट होंगे। यानी वर्टिब्रेट में भी 2 डिवीजन है, एक तो एगेंथा और एक नैथोस्टोमेटा। एगेंथा एगेंथा में वो वर्टिब्रेट्स आएंगे जिनमें वो ऑर्गेनिज्म होंगे तो सर, लेकिन उनमें जबड़े उपस्थित नहीं होंगे, और इनमें वो आएंगे जो जिसमें अपने जबड़े या फिर जोज उपस्थित होंगे, ठीक है। अच्छा, नैथोस्टोमेटा की सिर्फ एक ही क्लास है, ठीक है, और वो है अपने पास साइक्लोस्टोमेटा। बच्चे ये दे रखा है आपको, ठीक है, हाँ, तो साइक्लोस्टोमेटा दे रखा है। और नैथोस्टोमेटा के अंदर बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी क्लास नहीं सुपर क्लास दे रखी है। अब देखो बच्चों यहीं से आता है क्वेश्चन। अब देखो बहुत से बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, देखो कैसे, पहले मैं लिख देती हूँ फिर अपन देखते हैं। 2 सुपर क्लास है ना बच्चों, एक तो दे रखी है आपकी पीसीस, एक क्या दे रखी है आपकी पीसीस दे रखी है, ठीक है ना। एक तो कौन सा दे रखा है आपके पीसीस दे रखा है, और दूसरा आपके कौन सा दे रखा है टेट्रोपोडा, ये दे रखा है ना आपके, है ना। पीसीस में क्या होंगे, बियर फिन्स, है ना, और टेट्रा मतलब होता है 4, पोडा का मतलब होता है, पोडा मतलब क्या होता है बच्चों, लिम्स या फिर अपेंडेजेस बोल लेते हैं ना, लिम्स बोल सकते हो आप, लिम्स भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। टेट्रा का मतलब 4, यानी इनमें 4 लिम्स प्रेजेंट होंगे, और वो 4 पेयर में हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, बट 4 लिम्स होंगे, ठीक है ना। अब बच्चों ये है सुपर क्लास। अब इसकी क्लास दे रखी है 2, अब इसकी 2 क्लास में बांट रखा है, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ ना, ठीक है। 2 क्लास बांट रखा है, कौन कौन से बांट रखे हैं, एक तो कौन सा दे रखा है आपके, है ना, हाँ, कॉन्ड्रियोक्थिस, है ना, और दूसरा आपको कौन सा दे रखा है, ऑस्टियोक्थिस, ये दे रखा है बच्चों आपके, ठीक है ना। 2 क्लास में बांट रखा है। और टेट्रापोडा की भी कितनी क्लासेस हैं बच्चों, 4 क्लासेस होती है ना। मैं ऐसे लिख देती हूँ। अब वो बच्चों आपको पता है अच्छे से, आप जानते होंगे, रेप्टाइल्स हो गया, अच्छा सॉरी लाइन वाइज लिख देते हैं ना, एम्फीबिया, है ना बच्चों, रेप्टाइल्स, एवीज एंड मैमल्स, यही होता है ना, ये पता है आपको। तो अब आप बोलोगे मैम इसमें नया क्या, हमको ध्यान है, हाँ जो अच्छी बात है आपको ध्यान है, बट एक बात सुनो, काम की बात कही वो सुनो, आप ये याद हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हो जाए कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन बच्चा ये क्वेश्चन आते हैं कि कौन किसकी सुपर क्लास है, कौन किसकी क्लास है, बच्चे यही स्किप कर जाते हैं, यही इनको ध्यान रहता है। अच्छा चलो एक चीज़ बताओ, कोडेटा में कोडेटा नाम सुनते ही अपन को कुछ आ ही नहीं है, लेकिन 5 चीज़ें जरूर याद आती है। पहला पीसीज, एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स, बस खत्म 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 खत्म, यही होता है, आपको यही याद आता है। हमारे सब भी होता था, हमको भी यही याद आता था। बाद में जब पढ़ा तब पता चला कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। अगर आप ध्यान दो, अगर इस टॉपिक को अगर ध्यान दो तो पीसीज इज अ सुपर क्लास एंड बाकी के 4 वो है वो क्लास है। पता चला, ये है मेन चीज़। बोलते तो अपन 5 में किस मछली आएंगी, फिर स्टार्ट कर देते चारों चारों एक साथ ही, 5 एक साथ ही, लेकिन बच्चा देखा जाए तो पीसीज जो है वो इज अ सुपर क्लास है, यानी वो क्लास नहीं है, और बाकी के जो 4 है ना वो क्लास है। तो देखो कितनी अमेजिंग बात पता चली अपन को यहाँ से। तो इसलिए मैंने ये चीज़ आपको बताई। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, और यही चीज़ मैं वो इसके लिए बोलूँगी, एगेंथा इज़ अ डिवीजन। नहीं तो ये बच्चे जो लिखे हैं ना, ये मैंने ये ब्रैकेट में बच्चों ये आपको ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन नहीं आते कि एगेंथा इज अ डिवीजन इज अ क्लास, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, जिसमें लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू और रॉन्ग वगैरह, फॉल्स वगैरह आते हैं, इसमें से आते हैं क्वेश्चन। तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अब आगे स्टार्ट करते हैं। बट ये बात मैंने आपको बता दी, इस बात को ध्यान रखना है कि पीसीज और उसके आगे बाकी के 4 अपने 5 याद आते हैं, अच्छी बात है, बट पीसीज इज अ सुपर क्लास एंड बाकी के जो 4 हैं वो कैसे होते हैं, क्लास होती है। ये काम की बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। चलो अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं अपना, ठीक है। अब अपन सबसे पहले वर्टिब्रेट, सब फाइलम वर्टिब्रेट में डिवीजन एगेंथा का, क्लास साइक्लोस्टोमेटा स्टार्ट करेंगे फटाफट, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, हटा देती हूँ उसको। चलो तो यहाँ लिख देती हूँ, देखो सब फाइलम वर्टिब्रेट में यहाँ लिख लो ना बच्चों, डिवीजन एगेंथा में, क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, कि वर्टिब्रेट के अंदर डिवीजन एगेंथा में साइक्लोस्टोमेटा करते हैं, ठीक है। चलो सबसे पहले स्टार्ट करें। देखो बच्चा फर्स्ट पॉइंट, बेटा साइक्लो मतलब है सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब होता है माउथ। इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है। देखो याद रखो बच्चों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये पूछ लेते हैं, क्वेश्चन में आता है कि मतलब इसमें कैसा, मतलब माउथ कैसा होता है इनका। तो आपको ध्यान रखना बच्चों, इनका माउथ कैसा होता है, सर्कुलर माउथ होता है इनका, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि बच्चों इसके साथ साथ ये बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही बिल्कुल टाइनी बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो बच्चों जो बड़ी बड़ी फिशेस होती है ना, उनसे ये खाना लेने का काम करते हैं। अब खाना कैसे लें, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो अपन एक ह्यूमन बॉडी है और अपने अंदर एक्टोपैरासाइट के रूप में कौन काम करता है, मच्छर अपनी स्किन के बाहर से ही खून को चूसने का काम करता है ना। बस वैसे इमेजिन करो कि बड़ी बड़ी, जैसे शार्क हो गया और वेल हो गया, मतलब बहुत बड़ी बड़ी फिशेस होती है ना, उनमें ये बहुत छोटे छोटे से होते हैं। तो क्या करते हैं, बड़ी बड़ी फिशेस पे एक क्या करते हैं, एक्टोपैरासाइट के रूप में काम करते हैं। तो ये कैसे होते हैं, एक्टोपैरासाइट। बच्चों ये यहाँ दिया अपन ने कहाँ पढ़ा था ये शब्द, मतलब इससे मिलता जुलता शब्द कहाँ पढ़ा था, एंडोपैरासाइट पढ़ा था अपन ने प्लेटीहेल्मिन्थीज में। एंडो का मतलब होता है कि ऑर्गेनिज्म के अंदर जाके फूड को, न्यूट्रिशन को सक करना, और एक्टो मतलब होता है कि उसके बॉडी के बाहर से ही सक करना। जैसे लीच वगैरह होती है, जोंक हो गई है ना, अपने मच्छर हो गया, बहुत खून चूसते हैं ना, तो ये एक्टोपैरासाइट तो होते हैं बच्चों। ये क्या करते हैं, अपने सरफेस के बाहर से ही खून चूसते हैं, बस ये वैसे ही होते हैं, जैसे मानो तो है ना। ये एक्टोपैरासाइटिक मतलब बाहर से, पैरासिटिक के रूप में मतलब होता है कि ये खून चूसते हैं, मतलब है ना, मतलब नुकसान पहुँचाते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना है बच्चों आपको, कि यहाँ पर ये जो साइक्लोस्टोमेटा होते हैं बच्चों, इनमें विदाउट, यानी इनमें जो स्केल्स होती है ना, स्केल्स जो होती है वह एब्सेंट होता है। और एब्सेंट होने के स्केल्स आपने देखी होगी बच्चों, आपने फिश देखी है, फिश नॉर्मली फिश देखी होगी जो पीसेस में आती है, उसमें आपने देखा होगा कि ना चमचमाते ना, कुछ है ना चमकीले वाइटिश कलर की ना, कुछ ऊपर है ना इनकी स्किन है ना ऐसी ना, क्या बोल, जैसे
एक्सोस्केलेटन होता है इनका, तो बाहर से ना स्केल्स होती है छोटी छोटी सी, जो कार्टिलेज वगैरह की बनी होती है। इनमें नहीं होता ऐसा कुछ भी, तो इनमें स्केल्स एब्सेंट होती है, जिस वजह से इनकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इनकी बॉडी को स्ट्रीमलाइन नहीं होती बिल्कुल। ईल देखिए, ईल जैसे होती है। ईल देखा है आपने, ईल होती है ना, ईल जो बहुत ही अच्छी प्रोटीनेशियस और फैट की बनी होती है, बहुत अच्छा रहता है उसको खाना, मतलब ऐसा बोलते हैं, ठीक है। तो उनकी जो स्किन होती है आपने देखी होगी, इनमें स्किल्स वगैरह नहीं होते। तो बच्चों मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि वैसी होती है इनकी बॉडी, बहुत ही स्मूथ स्किन होती है। और इनकी जो अगर स्केल नहीं होंगे, कुछ रफ स्ट्रक्चर नहीं होगा, तो स्मूथ ही स्किन होगी, ठीक है ना। चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये बच्चा आपको ध्यान रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, मैं बच्चा वही आपको बताऊंगी जो आपके इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों कि इनके अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले ही एक चीज़ बोली थी कि वर्टिब्रेट्स किस में आते हैं बच्चा, आपके यूकॉर्डेटा में आते हैं, ठीक है। और यूकॉर्डेटा के अंदर है ना वर्टिब्रेट्स क्या कहलाते हैं बच्चा, वर्टिब्रेट्स में क्या होता है, मैंने अभी बोला कि वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होती है। वर्टिब्रल कॉलम या तो कार्टिलेज की होगी या तो बोन की होगी। तो बच्चों इसके अंदर जो वर्टिब्रल कॉलम होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है। प्लस एक और चीज़ है ना, इसके साथ साथ, हाँ अच्छा यहाँ नहीं लिख के मैं यहाँ लिख देती हूँ ना, वर्टिब्रल कॉलम है ना, और क्रेनियम अभी मैंने बताया, ब्रेन बॉक्स है ना, अपने भेजे का बॉक्स यानी जिससे ढका हुआ रहता है। तो वर्टिब्रल कॉलम और जो क्रेनियम होती है वो किसकी बनी होती है, कार्टिलेज की। ये आता है आपके क्वेश्चन। तो बच्चों अभी मैंने आपको बोला था ना, मैं आपको बता दूंगी कि किसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम होगी, लेकिन बच्चों इनमें वर्टिब्रल कॉलम किसकी नहीं होती, बोन की नहीं होती, वो कार्टिलेज की बनी होती है। तो ये हो गया अपना, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते फटाफट देख लेते हैं। अब बच्चे देखो सेकंड, इनके अंदर गिल स्लिट्स प्रेजेंट, ऑब्वियसली बात है, मैंने आपको पहले बोल दिया था वर्टिब्रेट्स हैं तो गिल स्लिट्स होंगे। अब इनमें जो गिल स्लिट्स होते हैं, इसमें गिल स्लिट्स होते हैं वो 6 से 15 पेयर्स तक होते हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गिल स्लिट जो होते हैं इनमें 6 से है ना 15 पेयर के बीच में हो सकते हैं। अब मैंने आपको पहले बोल दिया था कि इसके अंदर कैसे होते हैं, ये पेयर्स में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये जो गिल स्लिट्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं बच्चा, रेस्पिरेशन, पता है आपको ये किस में मदद करेंगे, रेस्पिरेशन में, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, हाँ अब अपन काम की बात करते हैं थोड़ा सा ना, अब थोड़ा सा अपन काम की बात कर लेते हैं। मैं इसको बता देती हूँ, ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा यहाँ रब कर देते हैं तो जगह हो जाएगी। देखो बच्चों, हाँ ठीक है। अच्छा अब देखो बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट 4th हो गया, 5th पॉइंट। बच्चों देखो, अगर आपसे पूछे कि ये क्या एक्सक्लूसिव मराइन होते, नहीं मराइन नहीं होते बच्चे, ये दोनों फ्रेश और मराइन दोनों में रह सकते हैं। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके एक टॉपिक दे रखा है ना बच्चों, उसमें दे रखा है दे आर मराइन, ये मराइन है, ठीक है, बट दे आर मराइन, बट फॉर स्पॉनिंग जानते हैं ना बच्चा, अंडे देना, है ना, मैं लिख देती हूँ इसको, स्पॉनिंग का होता है अंडे देना, यानी एग लेइंग, ठीक है, एग ले करते हैं ना, अंडे देते हैं। फॉर स्पॉनिंग दे माइग्रेट जानते हैं बच्चे, अपनी जन्म स्थल भूमि छोड़ के चले जाना। माइग्रेट मतलब ये अपनी जहाँ वो जी रहे थे वहाँ से छोड़ के किसी और जगह चले जाना। दे माइग्रेट एंड इन दी फ्रेश वाटर। बच्चे ये तो आपको इजी है तो समझ में आ गया होगा, लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं लिखूंगी नहीं, मैं इसको बड़ा सुना। मैंने बोला मान लो कोई साइक्लोस्टोमेटा है जो एडल्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो मराइन में रहेगा, वो मराइन में ही रह सकता है। लेकिन बच्चों अगर वो फर्टिलाइजेशन हो गया और अगर वो अंडे देना चाहता है तो उसको अंडे वो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में देख सकता है। तो क्या करेगा, ओशन से, मान लो जैसे मैं आपको बताती हूँ ना, ये ओशन है और ये फ्रेश वाटर है, तो ये यहाँ पर इसने फर्टिलाइजेशन हो गया, ये अंडे देना चाहती है, तो ये अंडे मराइन में नहीं दे सकती, ये फ्रेश वाटर, तो ये यहाँ से यहाँ मराइन से फ्रेश में माइग्रेन कर जाएगी, तो फ्रेश वाटर में ही जाके अंडे दे देगी। दे दिया, कुछ समय बाद, जब तक ये अंडे नहीं दे देती, कुछ समय के बाद ये वहीं रहती है। और मैंने आपको बोला कि एडल्ट वाला कहाँ रह सकता है, मराइन में रह सकता है। अब अच्छा एडल्ट तो फ्रेश में चला गया, तो क्या जिंदा रह सकता है कि नहीं रह सकता, इसलिए अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं। ये है काम की बात कि अंडे देने के बाद, अंडे दे दिए, फ्रेश में दे दिए, लेकिन अंडे देने के बाद ये मर जाते हैं। तो ये बात आपको पता समझ में आई, अंडे दे दिए और ये एडल्ट वाले मर गए। अब जो नए बच्चे होंगे वो लार्वा स्टेज होगी, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होता है,
लार्वा बनता है, फिर वो लार्वा जैसे एडल्ट बनने लगता है तो एडल्ट बनते वो वापस कहाँ चला जाता है, फ्रेश वाटर में चला जाएगा, सॉरी मराइन वाटर में चला जाएगा। तो पहले एडल्ट ने अंडे देने के लिए कहाँ गया, फ्रेश में अंडे दे दिए तो वो बच्चे वो तो मर गया, एडल्ट वाला तो मर गया। अब जो फ्रेश वाला जो होगा, अब जो फ्रेश वाले जो बच्चे जो है अब वो डेवलप्ड हुए तो बड़े हुए तो एडल्ट बनने के बाद वापस मराइन में चले गए। तो ये ऐसे इनकी साइकिल चलती रहती है। अब जो यहाँ से एक बात क्या पता चली कि साइक्लोस्टोमेटा की मरने की और जन्म, ये बोलते ना जन्म स्थान और मरण स्थान दोनों सेम ही है। बताओ कौन सा सेम है, फ्रेश वाटर। देखो ना बच्चों, एडल्ट मरा भी तो फ्रेश में ही है, और एडल्ट जब मरा फ्रेश में है तो अंडे दे के मरा है, तो जन्म भी तो फ्रेश में ही हुआ। तो रहे ये मराइन में रहे, लेकिन जन्म कहाँ हुआ इनका, फ्रेश में हुआ। तो बच्चों ये है काम की बात जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा अब मैं ये लिखूंगी नहीं, मैंने समझा दिया आपको, मैं सिर्फ आपके यहाँ काम की बात लिख रही हूँ। अब सुनो बेटा, मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, मैं लिख देती हूँ, अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, सुनना, मराइन से फ्रेश में, इसको मैं ऐसे ना लिख के, कहाँ लिखूँ मैं इसको, एक मिनट रुको बच्चों, इसको हटा देती हूँ मैं ना, क्योंकि थोड़ी जगह चाहिए है। एक ले करना, ठीक है। अब सुनो बच्चा, 6 पॉइंट, ठीक है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मराइन में था, मराइन से कहाँ जा रहा है, फ्रेश में, ये वाटर है बच्चों ना, और ये भी वाटर है, ठीक है। अगर वो माइग्रेशन पहले कहाँ करता है, मराइन से फ्रेश वाटर में करता है, तो बच्चा मराइन वाटर से फ्रेश वाटर में जाने वाले माइग्रेशन को अपन क्या कहते हैं, एनाड्रोमस। क्या बोलते हैं बच्चों, एनाड्रोमस, एनाड्रोमस माइग्रेशन कहते हैं, है ना। और अगर कोई ऑर्गेनिज्म फ्रेश से मराइन में जा रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे, कैटाड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे। एडिशनल है बट आ रखा है एक बार ये, तो याद रखना ना। तो बच्चा क्या बोला मैंने, तो देखो ना यहाँ पर अगर देखा जाए तो साइक्लोस्टोमेटा दोनों माइग्रेशन शो करते हैं। सबसे पहले मराइन से फ्रेश में जाएंगे तो एनाड्रोमस माइग्रेशन होगा, देन वापस फ्रेश से मराइन में आते हैं तो ये कैटाड्रोमस होगा। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तो ठीक है। तो ये होगा कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अपना इसके एग्जांपल बता देती हूँ मैं आपको, है ना। इसके एग्जांपल अपन देख लेते हैं, है ना। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं बच्चों, अच्छा देखो आपको ये पहले क्लियर होना चाहिए अच्छे से, ठीक है। चलो एग्जाम्पल आपके पेट्रोमाइक्सिन, माइक्सिन हो गया, लैम्प्रे हो गया, मतलब ये आपके एग्जाम्पल हो जाएंगे। ये आपको बच्चों याद रखने पड़ेंगे, तो इसके बारे में ज़्यादा है नहीं इतना, बस ये थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। चलो तो ये आपका साइक्लोस्टोमेटा कंप्लीट हो गया। तो अपन आगे स्टार्ट करें बच्चों, ठीक है। चलो तो एगेंथा वाला अपन ने पूरा कंप्लीट कर लिया, जो जो पूछ सकता था वो मैंने आपको बता दिया। अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों क्या होता है कि ना यहाँ पर चलो सेकंड है अपना सब फाइला, यहाँ लिख देती हूँ ना, सब फाइला वर्टिब्रेट का डिवीजन, नेथोस्टोमेटा, हेथोस्टोमेटा में सुपर क्लास, पीसीज में क्लास कौन सा करेंगे, कॉन्ड्रियोथिस, कॉन्ड्रिक्थ्रिस, ये वाला पढ़ना है अपन को। समझ में आ गया ना। अरे बच्चा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे लिख रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि क्या हो गया। तो अपन ने वर्टिब्रेट, सब फाइला वर्टिब्रेट का डिवीजन, नेथोस्टोमेटा का सुपर क्लास, पीसीज का क्लास, कॉन्ड्रियोथिस पढ़ेंगे। अच्छा अब सुनो बच्चा, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि कहीं पर भी कॉन्ड्रियो शब्द आ जाए, कॉन्ड्रा शब्द आ जाए तो उसका मतलब होता है कार्टिलेज। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, कॉन्ड्रो का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है कार्टिलेज होता है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है बच्चों, ठीक है ना।
अब बच्चा यहाँ पर काम की बात क्या है कि कॉन्ड्रियोक्थिस के अंदर जो बच्चा इनका एंडोस्केलेटन होता है, एंडोस्केलेटन जानते हो ना, जो बॉडी के अंदर होता है, इसका अंदर मतलब जो ढांचा बनाने काम करता है। तो बच्चा यहाँ से क्या पता चला क्यों इनको कॉन्ड्रियोक्थिस बोला, क्योंकि इनका एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, कार्टिलेज का बना होता है। अब बच्चा एक काम करते हैं, दोनों को एक साथ बता देती हूँ तो ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, है ना। पीसीएस क्लास में दूसरा यहाँ पर बता देती हूँ मैं, दूसरा आपके बता देती हूँ मैं, कौन सा है, ऑस्टियोथिस। ऑस्टियो, मैं बोल रही हूँ मेरी इंग्लिश थोड़ी बेकार हो चुकी है पढ़ाते पढ़ाते, ठीक है, लोगों की सुधर जाती है, हमारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो देखो बच्चा, अब आप लोग समझ जाओगे, वैसे तो होशियार हो, है ना। अच्छा बच्चों, मैंने आपको बोला था कॉन्ड्रा का मतलब क्या होता है, कार्टिलेज, ऑस्टियो का मतलब क्या होता है, बोन। तो बच्चा इनमें एंडोस्केलेटन किसका बना होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ, है ना, बोन का बना होता है। ये है काम की बात। अब याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगा, कोई बात तो है नहीं कि, है ना, कॉन्ड्रियोक्थिस के अंदर बच्चा क्या होता है कि इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो किसका बना होता है, कार्टिलेज का, और ऑस्टियोक्थिस में किसका बना होता है बच्चों, इसके अंदर किसका बना होता है, आपको ये ध्यान रखना है, किसका बना होता है, बोन का, ठीक है। दूसरा इसमें देखो बच्चों, दूसरा पॉइंट क्या आ सकता है कि कॉन्ड्रियोक्थिस जो होते हैं बच्चों, इनके अंदर जो होती है, अब बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ड्रियोक्थिस में सिर्फ नोटोकॉर्ड ही होती है, वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। यानी एक लाइन दे रखी है आपको बोल्ड करके, नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट, दे रखी है ना, अरे सुन लो तुम, ठीक है, किसकी दे रखी, नोटोकॉर्ड परसिस्टेंट है। परसिस्ट का मतलब जानते हो बच्चा, वो वही रहेगी जिंदगी भर, उसको साथ नहीं छोड़ेगी, वो नोटोकॉर्ड ही रहेगी। यानी मैंने आपको पहले ही बोल चुका बच्चा, मैं फिर बोल रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम होगी या तो कार्टिलेज बोन की होगी, लेकिन होगी मतलब इसके अंदर होती है, नहीं नोटोकॉर्ड प्रेजेंस करती है, ठीक है। तो बच्चा मैंने आपको याद है ना, जब कॉर्डेटा पढ़ा रही थी तो मैंने आप चीज़ बोली थी कि ना सभी कॉर्डेटाज में ज़रूरी नहीं है कि वर्टिब्रल कॉलम में प्रेजेंट हो, ये बात मैंने आपको बोली थी। ये देखो ये रहा वाला कि इसमें सिर्फ नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है, इसमें वर्टिब्रल कॉलम नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये है, ऑस्टियोथिस के अंदर जो नोटोकॉर्ड होती है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर अपने कन्वर्ट होती है, ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, इसमें नोटोकॉर्ड जो होती है वो वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है ना, नोटोकॉर्ड जो होती है, तो आपको पता है, तो नहीं देखा, मैं आपको से बता रही हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा बात बच्चों, इसके अंदर गिल स्लिट्स भी होंगे, उसमें गिल स्लिट्स होते हैं। फ़र्क क्या है, इसमें गिल स्लिट्स के अंदर एक ना ओपनिंग होती है, ओपनिंग जानते हो बच्चों क्या होता है, अच्छा, है ना। मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, जैसे कवरिंग होती है ना, कवरिंग ढक के रखते हैं, उसको बोलते हैं ऑपरकुलम, नाम सुना है बच्चा, मैं आपको बता रही हूँ कि थर्ड वाला पॉइंट है कि इसमें गिल स्लिट्स होते हैं, गिल स्लिट्स होंगे, है ना, विदाउट ऑपरकुलम। ऑपरकुलम क्या होता है, सबको पता है, गिल स्लिट्स की कवरिंग। तो इसमें गिल स्लिट्स में कोई कवरिंग नहीं होती बच्चा, उसके अंदर होती है, इसमें क्या होती है, गिल स्लिट्स विथ ऑपरकुलम, ठीक है बच्चों, ऑपरकुलम, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा, अब जो है सबसे मेन पॉइंट है, अब है अपना फोर्थ पॉइंट, है ना बच्चों, यहाँ पर इनकी बॉडी जो होती है वो स्ट्रीमलाइन होती है। स्ट्रीमलाइन जानते हो, मतलब इनमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे, आपको स्केल्स जैसे स्केल्स में मैं बोलता हूँ ना, एक एक्सोस्केलेटन होता है, इनके अंदर दोनों में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है बच्चों, बट फ़र्क बस इतना है कि इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है ना, स्ट्रीमलाइन होती है, प्लस स्ट्रीमलाइन के साथ साथ और क्या होता है बच्चों कि स्ट्रीमलाइन के साथ साथ इनमें स्केल्स प्रेजेंट होंगे, बट वो स्केल्स किसके होते हैं बेटा, वो स्केल्स होते हैं इनके प्लेकोइड्स। अब बच्चा देखो, मैं आपको एक चीज़ बोल रही हूँ, ये मैं भी इसके बारे में पूरा डिटेल में कुछ नहीं बताने वाली, क्योंकि है ही नहीं बच्चा, है ना, कुछ बातें ऐसी होती है बच्चा इसमें से आपको डायरेक्ट नाम याद रखना पड़ता है। बस इतना बता देती हूँ कि प्लेकोइड आगे जाके कन्वर्ट होते क्लेवॉइड, मतलब जो क्लेकोइड जो क्या बोलते हैं आपने, जो स्केल्स होते हैं उसमें कन्वर्ट होते हैं। तो बच्चा इनकी जो बॉडी तो स्ट्रीमलाइन होती है, प्लस प्लेकोइड स्केल्स होते हैं इनमें, ना जो क्या बोलते हैं, मतलब अगर इनकी जो बॉडी देखी जाए तो इनकी भी बॉडी स्ट्रीमलाइन ही होती है, और इनके अंदर क्या होता है अपना साइक्लोइड्स, है ना, और टीनोइड स्केल्स होते हैं। इसमें कैसे होते हैं अपने बच्चों, साइक्लॉइड्स या फिर टीनो, देखो जी ये सारा एनसीईआरटी है, मैं बस आपको एक डिफरेंशिएट करके बता रही हूँ, साइक्लॉइड में टीनोइड स्केल्स होते हैं इसमें, ठीक है, ये बच्चा आपसे पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है ये चीज़, ठीक है। अब नेक्स्ट बात सुनो बच्चा, अगर आपसे पूछे कि ये मतलब इनका ये कैसे होते हैं, ये मतलब और क्या क्या फीचर्स हो, तो बच्चा एक फीचर तो बताती हूँ मैं आपको, है ना, अगर आप
ने साइक्लोस्टोमेटा मतलब कॉन्ड्योक्थिस और ऑस्टियोसिक्थिस के एग्जाम्पल दे रखे हैं ना, अगर उन एग्जाम्पल को ध्यान से देखो तो ना उनके अंदर आपको उसका माउथ दिखेगा, मुंह दिखता है। अब जो मैंने अभी आपको क्या बोला कि नीचे वाली सरफेस वेंट्रल, ऊपर वाली सरफेस डॉर्सल, ये बात मैंने बोली। बच्चों कॉन्ड्योक्थिस के अंदर जो भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनका जो माउथ होता है ना वो नीचे की तरफ होता है। अब नीचे कैसे होगा, देखो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मतलब ये देखो, ये इनकी बॉडी है ना, और अब आपको पता है ये सर्कुलर माउथ है, मैंने बोला था है ना। मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, मतलब मान लो ये कैसे बताऊँ मैं, ये फिश है मान लो, ये ना फिश है, कुछ ऐसी है मान लो, ठीक है। और इनमें ना माउथ यहाँ होता है, माउथ देख रहा है आपको, यहाँ पर माउथ होता है, इधर होता है माउथ। और इनके अंदर माउथ कहाँ होता है, बिल्कुल टर्मिनल, मतलब ऐसा देखो, ये फिश है और यहाँ होगा, यहाँ दोनों में डिफरेंस है। अरे बहुत डिफरेंस है, देखो बच्चों। तो क्या पता चला, अब मैंने आपको क्या बोला था कि ऊपर वाली सरफेस हमेशा डॉर्सल, नीचे वाली वेंट्रल। अगर ऑर्गेनिज्म ऐसा हो जाए तो फिर वो आपको समझ में आ जाएगा, इसमें भी डॉर्सल इसमें वेंट्रल। तो क्या पता चला दोनों के अंदर कि कॉन्ड्योक्थिस के अंदर जो माउथ होता है वो कहाँ होता है, वेंट्रल साइड होता है। अगर डायग्राम में देखना आप एक बार, आप अपने एनसीईआरटी डायग्राम में देखना, आपको दिख जाएगा। और ऑस्टियोथिस के अंदर कैसा होता है बच्चों, वेंट्रल होता है। वेंट्रल मतलब दोनों के बीच होता है ना, टर्मिनल होता है। तो ये है काम की बात, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ इसको, है ना। ये भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुक में दे रखा है, ये पूछ लेते हैं बच्चों, है ना। तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, इनका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, कौन सा पॉइंट है, चौथा, ये पाँचवा, वेंट्रल साइड होता है, ठीक है। इनका कैसा होता है, वेंट्रल साइड होता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ, इनके अंदर जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ना बच्चे, प्लेकोइड स्केल्स होते हैं वो ना, पता है बहुत बड़े बड़े, मतलब ना जबड़े में, मतलब उनका जो प्लेकोइड स्केल्स होते हैं ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग टीथ में कन्वर्ट हो जाते हैं। जो शार्क वगैरह आते हैं ना बच्चा, इसी के अंदर ही तो आती है। अभी तो इनकी जो बहुत ही ज़्यादा है ना डेवलप्ड होते हैं, ठीक है। वेंट्रल साइड होता है और ये दोनों के बीच में होता है। तो इसमें जो माउथ होता है वो कैसा होता है, टर्मिनल होता है। टर्मिनल जाते हैं ना, दोनों के बीच में होता है, ना डॉर्सल ना वेंट्रल, दोनों के बीच में होता है। तो बच्चों समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों, कॉन्ड्योक्थिस में ये बात मैंने आपको बता दी। दूसरा, इनके अभी मैंने आपको बोला कि इनके जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, क्योंकि प्लेकोइड स्केल्स इनके जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। शार्क वगैरह जो होती है उनके जबड़े बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, किसी को मारने के लिए, शिकार को मारने के लिए। इनके इतने नहीं होते, बट इनके ज़्यादा डेवलप होते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा अपने देखते हैं आगे। दूसरा बच्चा क्या होता है कि जो कॉन्ड्योक्थिस होते हैं बच्चों, ये इनमें क्या होता है बच्चा, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है बच्चों, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है, जिस वजह से, अब एयर ब्लैडर क्या काम आता है, एयर ब्लैडर बायोन्सी में मदद करता है बच्चों। यानी इनमें एयर ब्लैडर क्या करता है, बायोन्सी में मदद करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इनमें प्रेजेंट ही नहीं होता। क्योंकि अगर ये फिश, ये क्या रेगुलरली कॉन्स्टेंट लिख रखा है बच्चों की, कॉन्स्टेंटली क्या होते हैं, आपकी बुक में लिख रखा है, कॉन्स्टेंटली तैरते रहते हैं। अगर ये तैरेंगे नहीं तो ये डूब जाएंगे। तो ये रेगुलरली कॉन्स्टेंटली तैरते रहते हैं ताकि प्रिवेंशन हो सके, किससे, सिंकिंग से। सिंकिंग मतलब होता है डूबने से बचा सके। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है कि इनमें एयर ब्लैडर एब्सेंट होते हैं और इनमें एयर ब्लैडर जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, है ना बच्चों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। एयर ब्लैडर इसलिए ये कॉन्स्टेंटली स्विम करते हैं, कॉन्स्टेंटली क्या करते हैं, स्विम। अगर ये रुक गए तो ये डूब जाएंगे, इसलिए ये रेगुलरली स्विम करते रहते हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ तक क्लियर हुआ आपको। तो ये तो हो गया अपनी मेन बात। दूसरा, अच्छा हाँ, आपकी बुक में और भी जैसे दे रखा है कि इनके जबड़े बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, पावरफुल होते हैं, इसलिए ये प्रीडेशन होते हैं। प्रीडेशन मतलब होता है मारने वाले, बिल्कुल चीर फाड़ करने वाले ऑर्गेनिज्म इसमें ज़्यादातर देखने को मिलते हैं आपको, ठीक है। ये बात आपको समझ में आया। अब थोड़ी जगह नहीं है, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा अब इसको, ठीक है। आगे आपको क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को, ठीक है। अच्छा, ये पीसीज है भाई। अब फीसिस यानी मछली। अब मछली में हार्ट कैसा होता है, मैं लिख नहीं रही, मैं बता रही हूँ। हार्ट कैसा होता है, 2 चैम्बर हार्ट होता ही नहीं होता है। तो इन दोनों में 2 चैम्बर हार्ट होगा, ठीक है। मैं लिख नहीं रही, बट आपको पता नहीं। मैं आपको पीसीस के ये हो जाए फटाफट, मैं पीसीस में आपकी कैरेक्टरिस्टिक एक चीज़ बता दूंगी आपको, जो ना इसमें तो नहीं दे रखा, बट हाँ 11th-12th की बुक में कहीं ना कहीं तो दे ही रखा है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया। चलो अब इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है। हटा दूँ इसको मैं, हाँ इसको हटा देती हूँ, थोड़ी जगह हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखो बच्चा, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फटाफट देख लो, फटाफट हो गया बस, ये अपना कंप्लीट हो गया, बस 5 मिनट का और है। नेक्स्ट कितने हो गए, 6वां 7वां पॉइंट। 7वां पॉइंट क्या है बच्चों कि कॉन्ड्योक्थिस में क्या होता है बच्चों कि दोनों ही पीसीस कैसे होते हैं बच्चा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ये पोइकिलोथर्मस होते हैं। ये बात आपको पता है। इनके अंदर जो प्लेकोइड स्केल्स होती है ना बच्चों, वो है ना
शिकारी से बचने के लिए अपने आप में मॉडिफाइड कर लेते हैं। अब आपने बुक में बोल्ड करके 2 नाम दे रखे हैं, 2 नाम दे रखे हैं। मैं आप इसको आपको याद करने का तरीका बहुत कंफ्यूज रहता है। एक तो है इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक ऑर्गन को अपन क्या बोलते हैं बताओ? टॉर्पीडो। अब कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं अभी बताती हूँ इसको याद कैसे करना है ना। दूसरा है ना, कॉन्ट्रेथिस में कुछ मेंबर्स में इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं और कुछ में क्या होती है ना, स्टिंग रे होती है, मतलब पॉइजन स्टिंग होती है। ये दे रखा है ना बच्चा आपका, पॉइजन स्टिंग होती है। और वो इसका एग्जांपल आपको क्या दे रखा है? पॉइजन की। किस में दे रखा है? ट्राइगन में। अब अच्छा याद करने का तरीका बताती हूँ मैं आपको, याद कैसे करोगे, ठीक है। इनमें से कोई एक याद रखना, मैं दोनों की ट्रिक बता देती हूँ, जो आपको इजी लगे वो याद रखना। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टॉर मतलब टॉर्क। टॉर्क अपन फिजिक्स में कहाँ करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में पढ़ता है आई थिंक, मेरे हिसाब से पढ़ते हैं ना वहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक आ रहा है, आगे इलेक्ट्रिक, तो इलेक्ट्रिक से टॉर्क हो गया, ठीक है। और दूसरा, ऑर्गन में भी कंफ्यूजन हो तो ओ आ रहा है पीछे, ओ आ रहा है ना, तो ये ऑर्गन। तो टॉर मतलब इलेक्ट्रिक, ओ मतलब ऑर्गन। तो टॉर्पीडो के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? इलेक्ट्रिक ऑर्गन प्रेजेंट हो गया। ये तो पहला हो गया। दूसरा ट्राइगन। अब अच्छा देखो कैसे याद रखोगे, थोड़ा सा फनी है बट ठीक है, याद हो जाएगा। जैसे गन होती है ना, गन जैसे वो नहीं है बंदूक होती, बंदूक, उससे अपन शूट करते तो इंसान मर जाता है ना, तो जहर खाने से भी तो मर ही जाता है। तो गन आ रही, गन, तो गन से क्या होगा? इंसान मर जाता है। तो बस पॉइजन से भी तो मर ही जाता है, अरे भाई जहर से भी तो मर ही जाता है, तो गन से भी तो इंसान लुढ़क ही रहा है, और पॉइजन से भी इंसान मर ही जाता है। तो एक तो ये हो गया। और दूसरा आपके यहाँ जी आ रहा है, जी फॉर स्टिंग, यानी जी फॉर स्टिंग आ गया। तो ऐसे याद रख लेना, कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। तो आप अगर ऐसे याद, जैसे आपको सही लगे, अगर आपने आपको ट्रिक है तो वैसे याद रखना, बट याद रख लेना, क्योंकि क्वेश्चन आता है ये पूछ लेते हैं तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे आपको सही लगे वैसे याद रखना, ठीक है। तो ये एक एडिशनल ये पता है, ये मस्कुलर, इनकी जो मसल्स होती है ना उसमें कन्वर्ट होती है ये। तो इनकी जो मसल्स होती है वो इन ऑर्गन्स में कन्वर्ट होती है, हर किसी में नहीं होती, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें ही होती है। तो किस में देखने को मिलते हैं? अपने कॉन्ड्रियोक्थिस के अंदर होता है। तो बच्चों क्लियर हुआ आपके, ठीक है। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है बच्चों, कि इनके अंदर फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है बच्चों? इनमें फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, ये है। और इनमें फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, ये है पॉइंट। ये आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, ये वाला आपसे पूछ लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। दूसरा ना, इनके अंदर जो सेक्सेस होते हैं दोनों में सेपरेट वगैरह होते हैं, तो आप इसको देख लेना इसके अंदर। अच्छा दूसरा 2 पॉइंट और है, बस लास्ट में बता देती हूँ, एक चीज़ और बता देती हूँ। कॉन्ड्रियोक्थिस में एक पॉइंट दे रखा है क्लेस्पर, पेल्विक फिन्स जो होते हैं वो क्लेस्पर्स में कन्वर्ट होते हैं। अब ये क्या होता है, ये किस खेत की मूली है? चलो अपन इसको देखते हैं, इसको हटा दूँ मैं। बच्चा देखो, मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, कॉन्ड्रियोक्थिस के मेंबरों में मेल्स के पास कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, और उस कॉप्युलेटरी ऑर्गन का नाम होता है क्लेस्पर। जैसे ह्यूमंस में कॉप्युलेटरी ऑर्गन कौन सा है? मेल के पास पेनिस, जिससे इंसेमिनेशन होता है। इंसेमिनेशन का मतलब जानते हो ना बच्चा, स्पर्म को ट्रांसफर करा जाता है फीमेल की बॉडी के अंदर। बस वैसे ही इनके पास भी, इनके मेल्स में, कॉन्ड्रियोक्थिस के जो मेल्स होते हैं, ये क्या होता है बेटा? मेल्स, जो मेल्स होते हैं, नर होते हैं, उनमें जो पेल्विक फिन्स होते हैं, पेल्विक फिन्स जानते हो ना बच्चा? पेल्विक फिन्स जानते हो ना बच्चा? इनमें जो फिन्स प्रेजेंट होते हैं, पेल्विक फिन्स मॉडिफाइड होते हैं किसके अंदर? क्लेस्पर में। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्लेस्पर्स? क्लेस्पर्स क्या होता है? मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन, ठीक है बच्चों। मेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन होता है, और कॉप्युलेशन मतलब यानी एक ऐसी प्रोसेस जिसमें इंसेमिनेशन की प्रोसेस होती है। इंसेमिनेशन क्या होता है बच्चों? कि सीमन का या स्पर्म का मेल की बॉडी से फीमेल ट्रैक्टर तक पहुंचना। और इस मेल्स के अंदर मैंने आपको बताया कि मेमल्स में, ह्यूमंस में कौन होता है? पेनिस होता है। वैसे इसके अंदर जो पहले होता है क्लेस्पर। अभी क्लेस्पर क्या होता है तो क्लियर हो गया, तो अब ध्यान रखना, इंसेमिनेशन मदद करता है, ठीक है। और इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं होता, नॉर्मल होता है इनके अंदर। इनमें ऐसा क्लेस्पर से कोई डिफाइन नहीं होता, नो डिफाइन है ना, क्लास में नहीं होता। अब क्लास में बता देती हूँ, पीसीज, ये दोनों किस में आ रहे हैं? पीसीज में आ रहे हैं, है ना। तो मैं ऐसे बता देती हूँ कि पीसीज जो मछलियाँ होती है वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकती, ये मतलब इन्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर सकती है? अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सकती है। तो बच्चा पीसीज में तो कॉन्ड्रियोक्थिस भी आता है, पीसीज में तो ऑस्टियोथिक भी आता है। तो दोनों कैसे होंगे? पोइकिलोथर्मस होते हैं। तो बच्चों दोनों कैसे होते हैं? मैं यहाँ लिख देती हूँ, पोइकिलोथर्मस।
यानी कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लड। बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, पीसीज खुद ही कोल्ड ब्लडेड होती है, तो ऑब्वियसली बात है जो इसके अंदर मेंबर्स आएंगे वो भी तो कोल्ड ब्लडेड ही होंगे, तो बात तो एक ही है। जो पोइकिलोथर्मस क्या होता है? जो अपने बॉडी टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रख सकते अपनी तरह, मतलब अगर ठंडा हो गया तो ठंडा कर लेंगे, बॉडी टेम्परेचर गर्म है तो गर्म है ना, मतलब कांस्टेंट नहीं रख सकते टेम्परेचर, बॉडी को कांस्टेंट नहीं रख सकते, चेंज करते रहते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये आपका पीसीज में क्लासिफिकेशन तो कंप्लीट हो गया। अब एग्जाम्पल बच्चों आपको कॉन्ट्रैक्टिक्स एग्जाम्पल वगैरह मैं फटाफट बता देती हूँ। जैसे इसके अंदर कौन होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्टिक्स में जो एग्जाम्पल आते हैं वो कौन कौन आते हैं? स्कोलोडियन। स्कोलोडियन कौन होते हैं बेटा? डॉग फिश। तो स्कोलोडियन में कैसे आता है? क्योंकि डॉन आ रहा है, डॉन से डॉग, तो डॉग फिश ऐसे याद रख लेना। और कौन कौन से हो सकते हैं एग्जाम्पल अपने? अब जैसे और एग्जाम्पल अपने हो सकते हैं जैसे प्रिस्टिस हो गया, ट्राइगन हो गया, तो ऐसे हो गया अपने ना। दूसरा कार्केडियन हो गया, जो वाइट शार्क होती है ना, वो हो गए अपने, ये अपने कॉन्ट्रैक्टिक्स के आ गए। दूसरे अपने ऑस्ट्रोथिक में बच्चा आपके ये जो होते हैं ये कैसे होते हैं? अच्छा हाँ, एक चीज़ बताना भूल गई मैं आपको, बट कॉन्ट्रैक्टिक्स कैसे होते हैं? पूरी तरह से मराइन में रहते हैं ना, मराइन में रहते हैं। और ये कैसे होते हैं? ये फ्रेश और मराइन दोनों में रह सकते हैं, ध्यान रखना। तो इनके अंदर जो मेंबर होंगे मराइन में रहते हैं, इनमें दोनों में रह सकते हैं। तो इसके अंदर आपके फ्रेश वाटर पीसीज भी दे रखे हैं आपके, है ना, और मराइन फिशेज भी दे रखे। तो देखो बच्चा मराइन में आपके मराइन में कौन कौन सा दे रखा है आपको? एक तो हिप्पोकैम्पस दे रखा है और एक्सोसिएटस दे रखा है, और दूसरा और जो फ्रेश वाटर का दे रखा है आपको, है ना, लेबियो हो गया, राहो हो गया, कैटला हो गया, है ना। तो ये सब आपके कौन से दे रखे हैं? आपके फ्रेश वाटर में आते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपका पीसीज में कॉन्ट्रैक्टिक्स और ऑस्ट्रोसिस कंप्लीट हो गया। मैंने आपको भी पॉइंट बताया जो आपके पूछे जाते हो, बच्चा एक बार प्लीज़ इंसर्ट में देख लेना। तो ठीक है, तो अपना पीसीज कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब मैं एक लास्ट चीज़ और बता देती हूँ पीसीज के लिए। बच्चा देखो बुक में कहीं पर भी जो मैं बोल रही हूँ आपके इस 11th एनिमल किंगडम में ये पॉइंट नहीं है, सीधा डायरेक्टली आपके कॉन्ट्रैक्टिक्स और ऑस्ट्रोसिस बता रखा है। जो मैंने आपको बताया मैं आपको सिर्फ बोल के बता रही हूँ, बस इसको सुन लेना। एक बार फटाफट बोल देती हूँ, 5 मिनट का है, बस सुन लेना, बाकी इसको कंप्लीट करते हैं इसको। अच्छा देखो पीसीज के कुछ करेक्टरिस्टिक, मैं पीसीज की बात कर रही हूँ, इन दोनों की बात नहीं कर रही, पीसीज की बोल रही हूँ, जिसमें मछलियाँ होती है उसकी बोल, तो मछलियों का करेक्टरिस्टिक फीचर बता रही हूँ। पहला, इनमें रेस्पिरेशन गिल्स के थ्रू होता है। दूसरा, इनके अंदर हार्ट 2 चैम्बर्स होता है, ठीक है। इनमें वर्टिबल कॉलम होती है, कार्टिलेज बोन दोनों की जो इन पे डिफरेंट वो हो सकती है। दूसरा ना इनके अंदर जो होता है बच्चा, ये कैसे होते हैं, अगर मैं बोलूँ कि इनके अंदर मतलब जो किडनीज होती है वो कैसी होती है? वो होती है मीजोनेफ्रिक किडनी होती है। हो गए 4 पॉइंट हो गए। मीजोनेफ्रिक मतलब है कि ज़्यादा डेवलप नहीं होती है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होती है जो नेफ्रॉन जैसा काम करेगी, है ना। 5th पॉइंट क्या बोला मैंने? अब सुनो बच्चा, अब है काम की बात। 5th पॉइंट बोला बच्चा ये होते हैं मोनोकोंडाइलिक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोनोकोंडाइलिक? मुझे देखो 2 तरीके के होते हैं, मैं बताती हूँ इसका। एक मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक। मोनोकोंडाइलिक क्या होता है बच्चों? जैसे मैं आपको बताती हूँ, अब अपनी बात करते हैं। मैमल्स कैसे होते हैं? डाइकोंडाइलिक होते हैं बच्चों। अपने खोपड़े को मूव करने के लिए खोपड़े और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं, और वो 2 होते हैं, है ना, गर्दन में, है ना। अपने नाम भी सुने होंगे, ठीक है, एटलास वगैरह नाम सुना होगा वर्टिब्री का, जो उसमें कॉन्डाइल ऐसे कॉन्डाइल प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? अपने गर्दन को घुमाने में मदद करते हैं। तो अपने अंदर मैमल्स, रेप्टाइल्स, ठीक है ना, किस किस में मैं आपको बता देती हूँ। देखिए किस किस में डाइकोंडाइलिक होता है, मैं अभी आपको डिफरेंस में बताऊंगी। तो डाइकोंडाइलिक किस किस में होता है? एम्फीबियंस में, है ना, और किस में होता है? मैमल्स में, है ना। बाकी के अंदर एवीज, रेप्टाइल और पीसीज, इन तीनों में मोनोकोंडाइलिक होते हैं, यानी एक ही कोंडाइल प्रेजेंट होता है स्कल को घुमाने के लिए। तो ये पीसीज कैसे होते हैं? मोनोकोंडाइलिक होते हैं। हो गया 5 पॉइंट। 6ठा पॉइंट क्या देखना है? ये एन एमनियोटिक होता है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एन एमनियोटिक? अब बच्चा देखो, मैं ये थोड़ा एक्स्ट्रा में समझा देती हूँ। देखो सुनो बच्चा, देखो क्या होता है कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में जब बच्चा मदर की वॉम में होता है, तब उसके बाहर एक एडिशनल एक 4, वैसे तो 4 होती है, लेकिन आपको एक ही बता रही हूँ मैं अभी, है ना। तो एक एमनियोन लेयर होती है बच्चा। एमनियोन लेयर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, जिसमें वो बेबी ना फ्लूइड ना तैरता रहता है ताकि डूबे नहीं, मतलब उसके एक इन्वायरमेंट के हिसाब से चलता है, ठीक है। तो बच्चा क्या होता है कि जो पीसीज होती है उनमें एमनियोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती, एन एमनियोटिक होते हैं, इनमें एमनियोटिक फ्लूइड नहीं होती। और बच्चा जो मैमल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इनमें एमनियोन प्रेजेंट होता है, यानी एमनियोटिक इनमें फ्लूइड प्रेजेंट होता है। तो बच्चा अब मैं आपको एक लास्ट पॉइंट लिख देती हूँ यहाँ पर कि जो पीसीज होते हैं, मैंने अभी बोला आपको ये कैसे होते हैं कि एन एमनियोटिक होते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ कि कहीं पर भी आप एन एमनियोट शब्द पढ़ो, ये एन एमनियोट शब्द सुनो, तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि एन एमनियोट जो होते हैं, इनमें जो एमनियोन जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये एमनियोटिक फ्लूइड एब्सेंट होता है। ए का मतलब क्या होता है? एब्सेंट। तो बच्चा पीसीज कहते हैं होते हैं एन एमनियोट, एन एमनियोट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा
अब ये है काम की बात, क्या होता है इसमें, एब्सेंट ऑफ एमनियन मेम्ब्रेन प्लस एमनियन फ्लूइड, ये एब्सेंट होता है, ये तो हो गई वाली बात। अब अच्छा एक बात ध्यान रखना, जो ऑर्गेनिज्म एमनियोट होते हैं उनमें 10 पेयर क्रेनियल नर्व्स होती है। अब अच्छा क्रेनियल नर्व तो जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है ना, जो क्रेनियम से निकलने वाली जो नर्व्स होती है ना, अपने अंदर कितनी होती है, 12 पेयर होती है, पूछा जाता है ना। लेकिन क्योंकि अपन लोग कैसे होते हैं, एमनियोट्स होते हैं, तो अपन लोग एमनियोट्स हैं क्योंकि अपने वॉर्म में जो बच्चा होता है, ठीक है, उनके अंदर एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है, तो अपन एमनियोट्स हैं, ये एन एमनियोट्स हैं। तो बच्चे ऐसे याद रखो, जो एन एमनियोट्स होंगे उनमें 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स होते हैं, जो एमनियोट्स होते हैं उनमें 12 पेयर्स होती है, वो खैर अपन आगे देंगे। बस तो ये आपका पीसीस में आपने कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको बता दिया कि पीसीस के क्या क्या होते हैं, बाकी तो आपको ध्यान ही है। अब बच्चे मैंने इसलिए बताया क्योंकि भले ही एनुअल क्लिनिक का टॉपिक में नहीं दे रखा है, लेकिन फिर भी आपके 11th और 12th में कहीं ना कहीं तो दे ही रखा है, कहीं ना कहीं तो लिख ही रखा है, तो क्वेश्चन पूछ लेते हैं तो मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया एक साथ ही, तो इसको आप ध्यान रखना, ठीक है बच्चों। चलो तो ये आपका पीसीस कंप्लीट हो चुका है, अब सिर्फ अपना टेट्रापोडा बचा है। अब टेट्रापोडा में मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ आपको एक टेबल बताऊँगी और उसी टेबल में मैं चारों को कंपेयर कर दूँगी, बस कंप्लीट, फिर आपने ये एलिमेंट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपन फटाफट स्टार्ट करते हैं, ठीक है, चलो। तो चलो बच्चों अपन आगे स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, वर्टिब्रेट का अपना जो लास्ट टॉपिक है ना, अपन ने जो पीसीस वाला कंप्लीट कर लिया था टॉपिक, अब अपन को टेट्रापोडा करना है। अब जो मैं एक एक इंडिविजुअल नहीं बता रही हूँ, मैं आपको है ना अपन क्रैश कोर्स के हिसाब से मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन करके बता रही हूँ, जो मेन पॉइंट है, हाँ 2-3 पॉइंट जो एक्स्ट्रा होंगे ना सब में, वो मैं आपको इसके बाद बता दूँगी, ठीक है। अच्छा सबसे पहले अपन इसमें कंपेरिजन करते हैं, फटाफट कर लेते हैं, ये अपना हो जाएगा, है ना। तो चलो स्टार्ट करें। देखो बेटा, हम टेट्रापोडा में मैंने आपको पहले बोला था, ये सारी की सारी क्लासेस हैं, एम्फीबिया, रेप्टाइल, एवीज एंड मैमल्स। इनमें से सबसे ज़्यादा डेवलप कौन होते हैं, मैमल्स होते हैं, पता है आपको सभी को, और इनमें सबसे कम डेवलप एम्फीबिया होते हैं, ठीक है। एम्फीबिया में एम्फी का मतलब होता है बहुत, बायो का मतलब बायो, ये लिख रखा है सब, आपको ध्यान है कि मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो तो उनमें रह सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है, आपको ध्यान है सभी। रेप्टाइल्स ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, पहली बार जो पूरी तरह से टेरेस्ट्रियल पर रहते थे वो कौन रहते थे, रेप्टाइल्स रहते थे। देन एवीज जिसमें आप बर्ड्स आते हैं, और मैमल्स में आपके सारे के सारे अपन लोग ह्यूमंस वगैरह और बाकी के सारे मैमल्स आते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चा, अब अपन स्टार्ट करते हैं इनका जो क्लासिफिकेशन है, जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है बच्चा, मैंने एनसीईआरटी के बिहाफ पर बता दिया मैंने, मतलब एनसीईआरटी के बिहाफ पर अब एक एक का पढ़ाती, इससे अच्छा फिर मैंने क्या करा, कंपैरिजन कर दिया। कंपैरिजन मतलब ना एक साथ ही बता देती हूँ तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कंपैरिजन है बच्चा एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन जानते हो ना आप सब लोग कि बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं। अब चलो अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो चलो अपनी ह्यूमन बॉडी का देख लो। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर एक्सोस्केलेटन कौन कौन से होते हैं, अपने तो हेयर्स होते हैं और एक नेल्स होते हैं, ठीक है ना, बाल होते हैं ना अपना एंडोस्केलेटन तो बोन और कार्टिलेज है, हाँ, लेकिन अपने अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है जो बॉडी के बाहर होता है, जो अपन को दिखता है, तो किसके हेयर्स और किसका होता है, नेल्स का, जो केराटिन प्रोटीन का बना होता है। तो बच्चों वो तो अपने अंदर हो गया। अच्छा तो एक काम करते हैं, पहले मैमल्स, अपन लोग मैमल्स में आते हैं, तो इसके काम करते थे, मैं इस पॉइंट को यहाँ लिख देती हूँ, एक मिनट, इस लाइन को थोड़ा सा सही करते हैं, ठीक है। तो देखो अपने अंदर एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, पहले तो यहाँ लिखिए प्रेजेंट होता है, और कौन कौन से होते हैं, एक तो हेयर है ना, और कौन कौन से होते हैं अपने हेयर के साथ साथ और क्या होते हैं, नेल्स, ये तो अपने अंदर। और भी होते हैं जैसे वो हॉर्न वगैरह होते हैं ना, गाय मेमल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो हॉर्न हो गए, सींग वगैरह हो गए, तो मतलब वो डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म के किस हिसाब से बटे हुए, तो वो उसके एक्सोस्केलेटन हो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं एवीज में। क्या एवीज में एक्सोस्केलेटन होता है, हाँ बच्चा होता है। वो एक्सोस्केलेटन किस में बदल जाता है, वो एक्सोस्केलेटन इसमें भी प्रेजेंट होता है, वो स्केलेटन फीदर ही होता है, फीदर मतलब फीदर्स में, पंक्स में, एंड क्लोज में बदल जाता है। क्लोज मतलब जानते हो ना, उनके पंजे में बदल जाता है, तो इनमें प्रेजेंट होता है फीदर, और है ना क्लोज में कन्वर्ट हो जाता है। क्या रेप्टाइल्स में होता है बच्चा, यही है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो आपको पता है, ये आता है क्वेश्चन कि बच्चा इनके अंदर एक्सोस्केलेटन होता है, इसमें प्रेजेंट होता है, पहले यहाँ लिख देते हैं प्रेजेंट। और बच्चा दूसरा आपको ध्यान रखना, इनकी जो बॉडी के अंदर जो एक्सोस्केलेटन होता है वो ड्राई होती है, मतलब इनकी स्किन बिल्कुल होती है, और कॉर्निफेरस होता है। कॉर्निफेरस मतलब जानते हो ना, कॉर्नी जैसा होता है, कॉर्निफेरस होता है, ठीक है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा एक और पॉइंट आपको देंगे, एपिडर्मल होते हैं, एपिडर्मल होते हैं, प्लस इनमें स्केल्स, किसी में स्केल्स भी प्रेजेंट होती है। तो बच्चा ये पॉइंट आपको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, ये पूछते हैं कि रेप्टाइल्स में जो स्किन होती है, मतलब उनकी जो वो डर्मल होती है, एपिडर्मल होती है। तो बच्चा ध्यान रखना, एपिडर्मल होती है, कॉर्निफेरस होती है, ड्राई होती है, बहुत सूखी भी होती है, और इनमें स्केल्स भी प्रेजेंट होते हैं, किसी भी स्केल्स, अपने स्केल्स स्नेक वगैरह में प्रेजेंट होते हैं ना उसमें।
और एम्फीबिया में एब्सेंट होता है एक्सोस्केलेटन। ये बच्चा आपको ध्यान रखना है। इनकी बॉडी बहुत ही स्मूथ होती है, इनमें एक्सोस्केलेटन नहीं होता, बिल्कुल ग्लैंडुलर होती है इनकी। आपने नाम तो सुना होगा ना, फ्रॉग होते हैं, उनकी कैसी होती है, ग्लैंडुलर नहीं होती है बॉडी। तो बस इनमें बिल्कुल स्मूथ बॉडी होती है, मॉइस्चर होती है, मतलब स्किन, तो इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ। दूसरा है कॉन्डाइल। अभी मैंने आपको बताया कॉन्डाइल का क्या मतलब होता है, जो स्कल से जुड़ा हुआ रहता है, यानी एक वो स्ट्रक्चर जो आपकी स्कल को घुमाने में मदद करता हो, इधर से उधर घुमाने में मदद, अपन घुमा सकते हैं ना बस। तो बच्चा देखो, मैंने आपको पहले बोला था एम्फीबियन में दो तरीके के होते हैं ना, एक तो मोनोकोंडाइलिक, डाइकोंडाइलिक। तो एम्फीबियन में होते हैं डाइकोंडाइलिक, और एक लास्ट वाला इसमें भी होते हैं डाइकोंडाइलिक अपने अंदर, मैमल्स में भी। ठीक है, बाकी के इन दोनों में होते हैं मोनोकोंडाइलिक। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये बच्चा आपको ध्यान रखना है कि एवीज और रेप्टाइल कैसे तो मोनोकोंडाइलिक होते हैं। बताया अभी मैंने आपको, कोंडाइल का मतलब बताया जो एक ही ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, और अपने अंदर और एम्फीबियन में होते हैं दो होते हैं। अब बच्चा मोनोकोंडाइलिक एक और कौन था, पीसीज। पीसीज में मोनोकोंडाइलिक के होते हैं। ठीक है बच्चा। दूसरा बच्चा है हार्ट। हार्ट कैसा होता है, एम्फीबियन में हार्ट कैसा होता है बच्चा, ये आपको ध्यान रखना है कि जो हार्ट होता है एम्फीबियंस में वो कैसा होता है 3 चैम्बर हार्ट होता है। 2 चैम्बर हार्ट किस में होता है, फिशेज में 3 चैम्बर हार्ट होता है। 3 चैम्बर के हार्ट के साथ साथ इनमें जो सर्कुलेशन होता है वो कैसा होता है, मिक्स होता है। मिक्स जानते हो बच्चा, मिक्स क्या होता है मिक्स में। अच्छा हाँ, मैं एक चीज़ तो बताना भूल गई आपको बच्चा, जो फिश पीसीज होती है ना, पीसीज जो मछलियाँ होती है, थोड़ा एडिशनल थोड़ा जोड़ लेना बच्चा ना, थोड़ा भूल गई बताना। जो मछलियाँ होती हैं उनमें हार्ट 2 चैम्बर होता है, अपने बात करी तो 2 चैम्बर के साथ साथ बच्चा उनके अंदर सिर्फ 2 ही चैम्बर्स होते हैं, एक वेंट्रिकल और एक ऑरिकल होता है। ये तो पता है आपको सभी को। और अच्छा एक चीज़ और बता दूँ कि उसके अंदर जो मतलब जो हार्ट के अंदर जो ब्लड आता है वो सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, मतलब उसके हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं आता। इसलिए पीसीस का जो हार्ट होता है वो वीनस हार्ट होता है। तो बच्चा मैं इसको आपको यहाँ साइड में लिख रही हूँ, आप इसको नोट कर लेना कि है ना, थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है ये। जो पीसीस होती है ना, उसमें कैसा होता है, और 2 चैम्बर हार्ट होता है, पहले तो ये बताया आपको है ना, 1 हॉरिकल और 1 वेंट्रिकल। और इनके जो हार्ट होते हैं, इनका जो हार्ट होता है उसमें केवल डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये मैं बताना भूल गई थी पिछले लेक्चर में, बट बता अब ध्यान रख, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और डीऑक्सीजनेटेड के साथ साथ इनका जो ब्लड होता है, इसी वजह से इनकी हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। बच्चा आई एम सो सॉरी, मैं बताना भूल गई, बट प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना बच्चा। ठीक है ना, मेरे दिमाग से निकल गया तो इसलिए मेरे को याद आया तो मैंने आपको बता दिया। तो बच्चा जो पीसीज होती है तो ना, जो मछलियाँ होती हैं उनके अंदर 2 चैम्बर हार्ट होता है, ये तो आपको पता है। हार्ट में बस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है बच्चा, ये आपको याद रखना है, इसलिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ मुझे क्षमा करें, मैंने भूल गई, दिमाग से निकल गया। और डीऑक्सीजनेटेड मतलब इनके हार्ट के अंदर दोनों के अंदर वेंट्रिकल है, तो दोनों मतलब अशुद्ध रक्त आता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, इसलिए इनकी हार्ट को वीनस हार्ट कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स हैज़ वीनस हार्ट। तो अगर कोई आपको पीसीस का मेंबर दिखे तो बच्चा उन्हीं में ही वीनस हार्ट होता है। ठीक है, बस उसी में आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो हाँ, हार्ट एम्फीबियन में 3 चैम्बर होता है, मिक्स सर्कुलेशन। मिक्स में तो जानते हो, देखो कैसा होता है, मैं डायग्राम बना के बता देती हूँ। ऐसा हार्ट होता है इनका, सही लग रहा है, अच्छा लग रहा है। हाँ, ये ऐसा, ऐसे यहाँ से ट्यूब्स निकलती है, ऐसे ट्यूब्स निकलती है, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, तो ये है 2 ऑरिकल, 3 चैम्बर का मतलब 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल, तो 2 ऑरिकल ये 1 वेंट्रिकल। दोनों में जो हार्ट जो यहाँ से आता है अपने पास डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ से आता है ऑक्सीजनेटेड, दोनों यहाँ पे मिक्स हो जाते हैं, इसलिए मैंने लिखा मिक्स ब्लड, यानी इसमें मिक्स होता है, मिक्स सर्कुलेशन आपको देखने को मिलेगा। तो बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में मिक्स सर्कुलेशन होता है ना, तो इसमें भी आपका सेम है ना, सेम है ना, इसमें भी आपकी कैसा होता है, मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, मिक्स्ड सर्कुलेशन होता है, और इसमें भी 3 चैम्बर होता है। तो बच्चा ये आपको ध्यान रखना है, दोनों में है ना, इन दोनों के अंदर 3 चैम्बर हार्ट होता है और दोनों में मिक्स सर्कुलेशन होता है। ये मिक्स का मतलब जानते हो ना, मतलब ऑक्सीडेट ड्यूसिनेट दोनों मिक्स हो जाते हैं, देन फिर सर्कुलेट करते हैं बॉडीज, वो वाला। और एवीज और उसमें कैसा होता है बच्चा, डबल सर्कुलेशन, और 4 चैम्बर हार्ट होता है, डबल सर्कुलेशन सिस्टम, और कैसा होता है, 4 चैम्बर होता है, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बताऊँ मैं आपको,
मिक्स सर्कुलेशन हो गया, ये हो गया ना। तो एवीज और मैमल्स में कैसा हो गया, ये हो गया, और इसमें मिक्स सर्कुलेशन होता है, ठीक है। अच्छा, रेप्टाइल में एक एक्सेप्शन है जो सबको याद है, कुछ होना हो ये जरूर याद होगा, क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल के अंदर बेटा 4 चैम्बर हार्ट होता है और बाकी सभी मेंबर्स में 3 चैम्बर हार्ट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में लिखनी नहीं, मैं आपको बता रही हूँ, मैं इसे बताऊँगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ, किडनी। तो मैंने आपको पहले बोला था कि एम्फीबियन और पीसीज में, एम्फीबियन और पीसीज के अंदर जो किडनी होती है वो मीजोनेफ्रिक होती है। पीसीज में मीजोनेफ्रिक, एम्फीबियन में भी कैसी होती है, मीजोनेफ्रिक होती है बच्चों। और बाकी के जो तीनों मेंबर होते हैं, बाकी के जो तीनों मेंबर होते हैं उसमें मेटानेफ्रिक होती है, मेटानेफ्रिक देखने को मिलेगी आपको। बच्चे समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरा है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन बच्चा ये आपको पूछ लेते हैं एम्फीबियन में, क्योंकि बच्चा देखो रेस्पिरेशन किस किस के थ्रू हो सकता है, आपको पता है रेस्पिरेशन लंग्स के थ्रू होता है अपने अंदर। तो बच्चा अपने में, एवीज में और रेप्टाइल्स में, अपन तीनों में, यहाँ लिख देते हैं ना, अपन तीनों में लंग्स के थ्रू होता है रेस्पिरेशन। लेकिन 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 एम्फीबियंस में बेटा लंग्स के थ्रू नहीं होता। एम्फीबियंस में तीन क्या 4 ही बोल लो होता है। देखो बच्चा मैं आपको समझा देती हूँ, फिर मैं आपको फटाफट बता दूंगी, है ना, लिख दूंगी बस इसको। देखो बच्चों, देखो एम्फीबियंस में ये ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है ना बच्चा कि ये पानी में भी रह सकते हैं, फिर देन ये क्या रहते हैं, मतलब ज़मीन में रह सकते हैं। बच्चे देखो, जब एम्फीबियन में फ्रॉग मान के चलते हैं, जो फ्रॉग होता है उसकी लार्वा सेल टेडपोल होती है, और टेडपोल पूरी तरह से क्या रहती है, पानी में रहती है। पता है आपको, जो टेडपोल होता है वो पानी में रहती है। तो आपको पता है कि पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं वो, ये टेडपोल फिश की तरह बिहेव करती है। तो फिश जो होते हैं वो किससे रेस्पिरेशन करते हैं, गिल्स से। तो फ्रॉग की टेडपोल जो होती है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करती है। लेकिन जैसे जैसे टेडपोल एडल्ट में बदलता है, तो जैसे एडल्ट में बदलता है तो वो जो गिल्स होते हैं वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडल्ट जो होता है वो बाहर आ जाता है पानी के। तो जब एडल्ट फ्रॉग अपन को दिखते हैं ना, तो अगर जब अपन बाहर देखते हैं तो एडल्ट जब रेस्टल में रहते हैं, जब बाहर रहते हैं, तो वो लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं, प्लस स्किन के थ्रू कर सकते हैं, प्लस बक्कोफेरेंजियल हो सकते हैं। अब ये 4 तो रेस्पिरेशन जो स्ट्रक्चर है वो 4 हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं, देखो, एक तो गिल्स। अब गिल्स में कब करेगा, जब ये टेडपोल में होगा, सिर्फ टेडपोल में होगा। देन जब ये एडल्ट बन जाएंगे, जब ये एडल्ट हो जाएंगे तो गिल्स लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एडल्ट बनने के बाद ये किस किस से कर सकते हैं, एक तो लंग्स से कर सकते हैं, प्लस किससे कर सकते हैं, ये स्किन से कर सकते हैं। अब स्किन से करके जब ये हाइबरनेशन में जाएगा, जब ये एस्टिवेशन में जाएगा, जब ज़्यादा गर्मी होगी तो ज़मीन में जाएगा, जब ज़्यादा सर्दी होगी तब भी ज़मीन में जाएगा। हाइबरनेशन एस्टिवेशन के समय जब ये ज़मीन के अंदर जाता है तब ये अपने रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू करता है बच्चों। तो उसको अपन बोलते हैं स्किन, यानी क्यूटेनियस। बच्चा स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है बच्चों। और लास्ट है अपना बक्कोफेरेंजियल, यानी ये बक्कोफेरेंजियल से भी कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है कि जो एम्फीबियंस में जो रेस्पिरेशन होता है वो 4 ऑर्गन से हो सकता है। टेडपोल में गिल्स, बाकी एडल्ट होने के बाद लंग्स, स्किन और बक्कोफेरेंजियल। एडल्ट में गिल्स नहीं होते हैं, एक बात बता दूं मैं आपको, एडल्ट में गिल्स नहीं होते हैं बच्चों। जब ये ज़मीन के अंदर जाए, जब ये पानी के अंदर जाते हैं तो इनके लंग्स काम नहीं करते, ठीक है। ये पानी के अंदर बक्कोफेरेंजियल से कर सकते हैं, क्या, रेस्पिरेशन कर सकते हैं। तो बच्चों ये आपका था मेन पॉइंट जो मैंने आपको बता दिया, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट है आपका फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन जो होता है एम्फीबियंस में वो होता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब जानते हैं, मैं आपको पहले बताया था कि मेल की बॉडी स्पर्म पानी में छोड़ देगी, फीमेल की बॉडी भी ओवम पानी में छोड़ देगी, और पानी के अंदर ही मीडियम के अंदर दोनों फ्यूज होंगे। इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें फीमेल की बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है, फीमेल की बॉडी में मेल और ओवम फ्यूज करते हैं। बट एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जिसमें बाहर करें। तो बच्चों फर्टिलाइजेशन इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। मैं वाइट चॉक से लिख देती हूँ। इसमें कैसा होता है, एक्सटर्नल, यानी फीमेल बॉडी के बाहर होता है। और इन तीनों में कैसा होता है, इंटरनल, इंटरनल होता है बच्चों। या इन तीनों में कैसा होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, क्लियर हो बच्चों। चलो नेक्स्ट है ओविपेरिटी, विविपेरिटी। बच्चों ओविपेरिटी क्या होते हैं, जो अंडे देते हैं। विविपेरिटी क्या होते हैं, जो डायरेक्ट यनवन को जन्म देते हैं, यानी डायरेक्ट बच्चे देते हैं। ओविपेरिटी क्या होता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ओविपेरिटी जो एग ले करते हैं, यानी जो अंडे देते हैं, ठीक है। और विविपेरिटी क्या होती है, मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो डायरेक्ट बच्चे को जन्म देते हैं। तो बच्चों मैमल्स, एवीज और रेप्टाइल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, विविपेरस होते हैं। और जो एम्फीबियन होता है वो कैसा होता है अपने पास, बहुत ही स्मूथ, सॉरी मतलब ये जो रेप्टाइल्स भी होते हैं वो कैसे होते हैं, वो भी एग ले करते हैं। तो बच्चों ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो क्या बोलते हैं अपने एम्फीबियंस और ये अपने क्या नाम है रेप्टाइल्स, ये कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं, ठीक है। और ये दोनों कैसे होते हैं, है ना, ये एक मिनट बच्चा मैं इसको मिटा देती हूँ, एक मिनट रुको। ठीक है। तो बच्चा ये तीनों ओविपेरस होते हैं, ठीक है।
और जो मैमल्स होता है वो कैसा होता है बच्चों, वो वीवी पैरस होता है। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है, ध्यान होगा आपको, प्लेटिपस विविपेरस, ऑल मैमल्स आर विविपेरस, नो एक्सेप्शन इज प्लेटिपस इकिडना, वो ओविपेरस होता है, पता होगा आपको सभी को, ठीक है। तो उसका एक्सेप्शन आपकी बुक में लिख रखा है, ध्यान रखना, ठीक है। ये बात समझ में आ गया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कोई कि इन तीनों में से, अगर जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल और एवीज, ये तीनों कैसे, तो ओविपेरस होते हैं, अंडे देते हैं। इन तीनों में से सबसे स्मूथ अंडे किसके होते हैं, एम्फीबियंस के होते हैं। बहुत छोटे छोटे से बहुत स्मूथ अंडे होते हैं, इन दोनों के ज़्यादा हार्ड होते हैं। क्लियर हो बच्चों? चलो, तो ये आपका कंप्लीट हो गया ये वाला। एक चीज़ मैं आपको इसमें बता देती हूँ, और हर इसमें एग्जाम्पल, ज़्यादातर आपको एग्जाम्पल ध्यान रखना है। तो आपकी बुक में आपके दे रखे हैं एग्जाम्पल, मैं आपको मेन बता दूँगी कौन कौन सा आपको ध्यान रखना है। तो आपको क्लियर हो गया। चलो, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा, ठीक है, अब मैंने आपको बोला था कि ये तो था सिर्फ कंपैरिजन, ठीक है। अब मैं आपको एक काम करती हूँ, एनसीईआरटी के अंदर आपके एम्फीबियन, रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में कुछ कुछ पॉइंट्स रखे जो बाकी में नहीं है। ये कंपैरिजन सिमिलरिटीज़ थी जो कंपेयर कर सकते थे, बट कुछ कुछ ऐसे पॉइंट थे जो सिर्फ उसी में होता, बाकी में नहीं होता। जैसे अब अपन स्टार्ट करें, देखो मैं आपको बताना स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहला पॉइंट है ना, एम्फीबियन की बात करते हैं। एम्फीबियन वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आप दोनों में रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अंदर जो होती है, इनकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, मॉइस्चर होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इनकी स्किन पर। क्यों होती है? ताकि ये रेस्पिरेशन कर सकते हैं स्किन से। तो इनकी स्किन जो होती है वो सूखनी नहीं चाहिए, इसलिए मॉइस्चर सीक्रेट करती है, क्योंकि अगर एयर आएगी तो वो सूखेगी, इसलिए इनकी जो स्किन होती है बहुत मॉइस्चर होती है। दूसरा पॉइंट, इनके अंदर टिम्पेनन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, इनके अंदर आईलिड्स प्रेजेंट होते हैं। टिम्पेनन मेम्ब्रेन जो कान का काम करते हैं, भले इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर पिन, अपने अंदर एक्सटर्नल ईयर पिन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर पिन प्रेजेंट नहीं होते हैं। डायरेक्ट सुनते हैं टिम्पेनन मेम्ब्रेन की ईयर की तरह काम करती है। थर्ड पॉइंट, इनकी जो बॉडी होती है वो टू पार्ट में डिवाइडेड होती है बेटा, एक तो हेड और एक ट्रंक में। इनकी नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती इनकी, ठीक है। आपने कपिल शर्मा तो देखा ही होगा, तो कपिल शर्मा के अंदर वो नहीं है क्या, वो क्या नाम है उसका, वो जो नर्स है होती है ना, डॉक्टर मशहूर गुलाटी के साथ जो नर्स होती है बम्पर, तो उसको बार बार कपिल शर्मा बोलता नहीं रहता है क्या कि तो पहले तो तुम ये बताओ तुम्हारी गर्दन का है, तो उसमें गर्दन होती नहीं है, मतलब ऐसे कंपेयर करते हैं ना कि उसमें गर्दन नहीं है। तो बस वैसे ही है कि एम्फीबियन के अंदर भी नेक नहीं होती, गर्दन नहीं होती, ये नेकलेस होते हैं, नेकलेस नहीं, नेकलेस, हाँ जो भी है, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है बच्चों। अच्छा, दूसरा एक जो मेजर पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपकी बुक में दे रहा है बच्चों। एम्फीबियन में सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, क्लोएका एक ओपनिंग है जिसमें इनके 3 सिस्टम एक ही साथ ओपनिंग होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी एलिमेंट्री कैनाल वेस्ट का हो गया, दूसरा यूरिनरी जो यूरिन का हो गया, और तीसरा रिप्रोडक्टिव यानी स्पर्म वगैरह का हो गया। तो ये तीनों सिस्टम एक ही ओपनिंग में ओपन होते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं क्लोएका। ये आपके पूछ रखा है तो इसको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। और बाकी तो आपको ध्यान ही है कैसे होते हैं। अच्छा, दूसरा, अच्छा मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, इनके जो लिम्स होते हैं आपको देखने को मिलेगा, तो लिम्स में आपको यहाँ पर मतलब आपको यहाँ पर मेम्ब्रेन देखने को मिलती है। इनकी लिम्स ऐसे नहीं होते हैं, 4 लिम्स जो फाइंड लिम्स होते हैं इनके अंदर जो होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी, अच्छा इनके जो एग्जाम्पल है बच्चों, इसमें ना एक तो आपको ध्यान रखना, बुफो यानी टॉड होता है, हाइला जो ट्री वगैरह पे रहते हैं, है ना, और इक्थियोथस मतलब एक जो एग्जाम्पल आपको दे रखा है, जो आपको किसका आपको दे रखा है, जो लिम्बलेस जो एम्फीबिया होता है बच्चा, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है बच्चा। मैं आपको फिर वो टेट्रापोडा में एग्जाम्पल थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा क्वेश्चन वहीं से ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये तो हो गया अपना एम्फीबियन का। अब बात करते हैं अपन रेप्टाइल्स का। रेप्टाइल्स की बात करते हैं बच्चों, रेप्टाइल्स जो होते हैं फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स थे, जो पहली बार पूर्ण रूप से पूरी तरह से कहाँ रहते थे, ज़मीन पे रहने लग गए थे। तो ट्रू एम्फीबियंस, ट्रू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कौन होते हैं, रेप्टाइल्स होते हैं, तो बताइए आपको बता दिया। दूसरा पॉइंट आपको क्या देखना, इनकी जो बॉडी होती है, मैंने आपको फिर बोला ड्राई होती है इनकी, ठीक है ना। दूसरा कॉर्निफरस, ये बात मैंने आपको बताई थी, इनके एपिडर्म और स्केल्स होती है, ये आपको ध्यान रखना है ना। दूसरा, ये अपनी स्किन को, इनके अंदर कौन कौन आता है, स्नेक, लिजार्ड वगैरह इसी में आते हैं, है ना, टोटोइस वगैरह मतलब इसी के अंदर आते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि ना ये क्रीपिंग एनिमल्स भी होते हैं, क्रीपिंग जो रेंगने वाले एनिमल्स भी होते हैं, ये तो पता है आपको। अच्छा, दूसरी बात ये पता है, ये अपनी स्किन को कुछ ऑर्गेनिज्म में जो अपनी स्किन को शेड ऑफ करते हैं, शेड ऑफ मतलब मोल्टिंग करना, अपनी स्किन को नई स्किन को बनाने के लिए पुरानी स्किन को कर देना। अब ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनिज्म, आपने देखा होगा स्नेक जो होती है उसकी छाल बाहर पड़ी रहती है, मतलब वो अपने, तो पता है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चों क्या होता है कि ये स्नेक्स होते हैं अपने साइज़ को बढ़ाने के लिए, अगर अपना साइज़ बढ़ाएगा तो स्किन जो होगी वो फटने लग जाएगी ना, रप्चर होने लग जाएगी, इसलिए शेड ऑफ कर देते हैं ताकि नई स्किन अच्छे से बन सके, ठीक है।
ये बात हो गया। इसमें मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि इनमें 3 चैम्बर हार्ट होता है एक्सेप्ट क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल में कैसा होता है, क्या बोलते हैं, मतलब उससे क्रोकोडाइल में कैसा होता है बच्चों, है ना, 4 चैम्बर हार्ट होता है। दूसरा बच्चों मैंने आपको बताया कि इसमें एग्जाम्पल मैंने आपको जो बताया जैसे ट्रिलेजार्ड वगैरह जो एग्जाम्पल आएंगे, जैसे टोटोइस और टर्टल। बच्चों देखो टोटोइस और टर्टल में क्या डिफरेंस होता है, दोनों ही क्या हो जाएंगे, कछुए है, लेकिन फ़र्क क्या है तो मैं आपको बता दूँ। टोटोइस जो होता है ना बच्चा, उसके अंदर जो फिन्स होते हैं फ्लिपर्स जैसे होते हैं। फ्लिपर्स मतलब देखो ऐसे होते हैं, है ना। ये मान लो कि ये टोटोइज है, मतलब ये कछुआ है, कुछ ऐसा ही होता है ना। तो इसमें ना कुछ ऐसे फिन्स होते हैं, ऐसे फिन्स होते हैं। ये है टोटोइज। और टर्टल के अंदर क्या होता है बच्चों, टर्टल में लिम्स में ऐसे कन्वर्ट होते हैं, ऐसे लिम्स दिखेंगे आपको। फ़र्क समझ में आया आपको, क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने, दोनों में फ़र्क समझ में आया। इसमें ना फ्लिपर्स की तरह होते हैं, तैरते रहते फ्लिपर्स की तरह। फ्लिपर्स आपने देखा ना, जब अपन तैरने जाते हैं तो अपने पैर्स में फ्लिपर्स लगे रहते थे अपने, तो अगर तैरने में मूव कर सकें। इनके अंदर ऐसा बिल्कुल स्ट्रेट होता है, और इनके अंदर कैसा होता है, बिल्कुल ऐसे लिम्स की तरह होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। दूसरे आपको इसके भी एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं, आपको हेमिडेक्टाइलस वगैरह होगा, बाकी के जो मैंने आपको बता दिए। अब आते हैं अपने एवीज़ में। अब बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊं, एवीज़ जो होते हैं उसमें बर्ड्स वगैरह आती हैं, ठीक है ना। हाँ, तो और दूसरा ये आपको ध्यान रखना है कि इनके अंदर फोल्डिम और हैंडलिम होते हैं। फोल्डिम हैंडलिम क्या होता है, फोल्डिम होते हैं आगे वाले, हैंडलिम होते हैं पीछे वाले। तो फोल्डिम जो होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फीदर्स में, पंख में कन्वर्ट हो जाते हैं, और हैंडलिम इनके लिम्स में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है बच्चा। 2 पेयर्स होते हैं, यानी 4 होते हैं टोटल, ठीक है। दूसरा ये बात है, इनके सर्वाइवल के हिसाब से चेंज करते रहते हैं बेटा, है ना। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है कि जो एवीज होते हैं इनमें पंख प्रेजेंट होते हैं। तो एक चीज़ और मैं आपको बताऊं कि जो एवीज होते हैं बच्चा, देखो मैंने आपको बताया था ना कि रेप्टाइल, एवीज और मैमल्स में तीनों में लंग्स के थ्रू होता है। तो मैं एक चीज़ बताऊँ आपको, अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे सफिशिएंट रेस्पिरेशन कौन करता है, तो आप बोलोगे मैमल्स करेंगे, लेकिन नहीं। लेकिन बच्चा मैं आपको बताऊँ, एवीज का लंग्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होता है बाकियों के मुकाबले, तो ध्यान रखना एवीज में लंग्स सबसे ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। दूसरा, इनकी जो बोन्स होती है वो न्यूमेटिक बोन्स होती है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूमेटिक बोन? न्यूमेटिक बोन मतलब होलो बोन, जिसमें बोन मेरो नहीं होता, अपने अंदर तो होलो नहीं होती, सॉलिड होती, बोन मेरो होती है, इसलिए अपन एक जगह स्टेबल हो सकते हैं। बट इनकी जो बोन होती है वो हल्की होती है, क्यों? क्योंकि इन बोन मेरो एब्सेंट होता है ताकि उड़ सके ये लोग, है ना। उड़ने के लिए इनकी बोन्स कैसी होती है, न्यूमेटिक बोन्स। न्यूमेटिक मतलब एयर ब्लैडर, यानी एयर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। इनके अंदर एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं उड़ने के लिए, ताकि हल्के जितने होंगे उतने अच्छे से उड़ेंगे ये, ठीक है। और ना, तो ये बात आपको, और ये भी अंडे देते हैं, ये तो आपको पता ही है, शेल्स में अंडे देते हैं ये लोग भी, ठीक है। तो ये बात आपको तो ध्यान ही है। दूसरा है ना, ये लोग कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड होते हैं, है ना, होम्योथर्मस होते हैं ये लोग। अच्छा बच्चा मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, एक चीज़ बताती हूँ मैं आपको, पीसीज और एम्फीबियंस ये दोनों होते हैं पोइकिलोथर्मस, और बाकी के जो तीनों होते हैं वो होते हैं अपने पास होम्योथर्मस, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो आपकी बुक में दे रखा है, बट ध्यान, होम्योथर्मस क्या होता है, जो कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, कांस्टेंट वगैरह रख सकते हैं, ठीक है। और एग्जांपल वगैरह आपको दे रखा है, आप ध्यान रखना है इसको। अच्छा, दूसरा आपके दे रखा है मैमल्स। अब मैमल्स में बेटा देखो, जो मैं आपको ज़्यादा इसमें अब बात नहीं करेंगे। मैमल्स में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, यानी इनको मैमल्स इस की मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। दूसरा, इनके अंदर जो क्या बोलते हैं, अच्छा से जो अपने जो लिम्स होते हैं वो अलग अलग सर्वाइवल के सामने, किसी के दौड़ने के लिए, स्विमिंग के लिए, सब में प्रेजेंट, यानी आपको सारी वैरायटी, मतलब मैमल्स में ना सारी वैरायटी देखने को मिलेगी ह्यूमन के साथ साथ। मतलब आपको पक्षी मिल जाएगा, वेल मछली मैमल होती है, ध्यान रखना, है ना, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। प्लस डॉल्फिन भी वेल होती है। प्लस मैं आपको एक चीज़ बताऊं, है ना, और जैसे बैट, अब आपको लग रहा है बैट उड़ता है तो वो एवीज में आएगा, नहीं, बैट किस में आता है, इसमें आता है, क्योंकि मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। मैं आपको बोलूँ सारी वैरायटी आपको मैमल्स में दे मिलेगी, मैमल्स सारी वैरायटी होती है, ठीक है ना, कोई कम नहीं है यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, और दूसरी बात मैंने आपको एक चीज़ बताई कि ये विविपेरस होते हैं, लेकिन इसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया प्लेटिपस। प्लेटिपस कैसा होता है बच्चों, ये बात मैंने आपको बता दी। प्लेटिपस कैसा होता है, ओविपेरिटी दिखाता है, ओविपेरिटी शो कराता है, किडना। बच्चा आप सर्च करके देखना, एक बार आपको दिख जाएगा एक बड़ा सा इसकी क्या बोलते हैं इसको, मैं दिमाग से निकल गया, एक मतलब जीप जैसी होती है, मतलब इनके एक्सोस्केलेटन होता है बाहर, और एक फीदरी बॉडी होती है इनकी ना, बहुत ही अजीब से दिखते हैं ये, है ना। तो एक बार आप सर्च करके देखेंगे ना, आपको दिख जाएगा, है ना। तो उनमें ओविपेरिटी शो करते हैं, और ये, है ना। और तो ये बात है। तो बच्चों ये था अपना क्लासिफिकेशन। आप बस एक बार अपनी बुक से प्लीज़ एक बार इनको एग्जाम्पल को एक बार देख लीजिएगा बेटा, मैंने सिर्फ आपको कंपैरिजन आपको बताया है, ठीक है। चलिए, तो अपना ये एनिमल किंगडम वाला जो टॉपिक है वो अपना कंप्लीट हो गया है, ठीक है। जितना मेजर पार्ट था, जहाँ जहाँ से टॉपिक्स आ सकते थे, मैंने आपको सब क्लियर करवा दिया है, ठीक है बच्चों। 2-3 पॉइंट्स एक्स्ट्रा अगर होंगे तो आप तो समझदार होगे, जैसे मैंने आपको पहले बोला था, मैं आपको ज़्यादा पूरा डिटेल में नहीं बताऊँ, मैं आपको सिर्फ वो बताऊँगी जो आपके नीट के पर्पज से इंपॉर्टेंट हुआ, ठीक है बच्चों। चलो।
तो अपन इस लेक्चर को एंड करते हैं अपना, ठीक है। तो आज से इस लेक्चर के साथ साथ अपना ये वाला जो टॉपिक था एनुअल वो भी अपना कंप्लीट हुआ। अब बच्चों अब अपना जो टॉपिक है क्वेश्चंस जो अपन करेंगे वो अपने अगले लेक्चर में, वो थोड़ा एक एक्स्ट्रा हो गया अपने थोड़ा सा, तो उसको अपन उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो अपने लेक्चर कंप्लीट हो गया। तो आई थिंक अब आपको समझ आ गया, एक बार एनसीईआरटी देख लेना, ठीक है। चलो तो यहीं पर अपने लेक्चर को एंड करते हैं, ओके, थैंक यू।